डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि इसके पहले बहुत सारी आप लोगों की क्लासेस हो चुकी है, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट सेक्शन और जो भी BBEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप डेली बाइट्स पर एनरोल कर रखे हो, बीट इंडियन पॉलिटी हो या फिर जियोग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई ऐसा जो सेक्शन सी में है तो उसका कोई और सब्जेक्ट हो, लेट से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग हो या उनका इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, तो जो सारी चीज़ें हैं तो अब बाय एंड लार्ज एक जो सब्जेक्ट रह गया है, एक जो बड़ा सब्जेक्ट रह गया है वो हिस्ट्री का रह गया है। एंड हिस्ट्री के चर्चा पर आने से पहले बेसिकली आज आप लोगों के साथ एक चिट चैट सेशन है जहाँ पर बेसिकली हम समझना चाहेंगे कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोग ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऑलमोस्ट डेली बाइट्स पर एनरोल्ड हो। 30 नवंबर के अराउंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी। एंड बेसिकली बीच में आप लोगों का एक बार चिट चैट फीडबैक सेशन भी होना था जो कंडक्ट नहीं हो पाया था, तो मुझे लगा कि एक बार शायद मुझे आप लोगों से चर्चा कर लेनी चाहिए कि जो भी आपने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ा, क्लासेस वगैरह बातें वगैरह समझ आ रही थी कि नहीं। वैसे तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि कोई चीज़ परफेक्ट ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। तो हमको ये चीज़ बेसिकली चिंतन करके ये समझना है अभी कि जो सोच कर आपने डेली बाइट्स पर ज्वाइन किया था या जो क्लासेस वगैरह आपने एक्सपेक्ट किया था या जो भी फैकल्टीज़ वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो बाय एंड लार्ज जो भी फ़ी वगैरह आपने पे कर रखा है उसका एक्सपीरियंस मोटी मोटा ठीक ठाक रहा कि नहीं। तो आई विल स्टार्ट विद यू पीपल वन बाय वन। एंड थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इतने दिन से जो आप लोग का डेली बाइट्स पर क्लासेस वगैरह चल रहा है कैसा रहा, क्या रहा। तो वुड लाइक टू इंटरेक्ट फर्स्ट? ओके, लेट मी डू द ऑनर। आई विल स्टार्ट विथ अच्छा विनीता, आप शुरू करना चाहेंगी? ठीक है विनीता, आप पर आते हैं। बिफोर दैट चलिए ठीक है विनीता, आप ही बताइए। तो विनीता, कैसा रहा आपको डेली बाइट्स पर एक्सपीरियंस प्रिपरेशन का? मतलब कैसा चल रहा है चीज़ें, क्लासेस एंड ऑल एवरीथिंग? सर मेरी वॉइस क्लियर है। यस यस। हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब जिस मेरे को कंसेप्ट जो मुझे पता नहीं था, जैसे आपने पढ़ाया पोल साइंस पढ़ाया था बेसिक से इतना एडवांस लेवल, मैंने मिस कर दी थी क्लासेस पोल साइंस की सारी, बट सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इवन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने कि मुझे उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, पूरा से कंसेप्ट क्लियर से किया। इनफैक्ट जो आपने हैंड रेस किया तो मैं सोच रहा था कि यार ये बच्चा मेरे क्लास में रेगुलरली था कि नहीं था। आई वॉज लिटरली सर रिकॉलिंग। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने क्यों मिस किया। मैं तो वो चांस चाहती थी कि इतना अच्छा इंटरेक्शन था आपके साथ। मैं क्लासेस देखी 3-3 आवर्स की क्लासेस मैंने बैठ के देखा, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला ना। मैं ये सोच मैंने क्यों मिस करी वो क्लासेस। चलिए ठीक है, बहुत ग्लैड टू बहुत सी यू हियर इन हिस्ट्री क्लास। चलिए ठीक है विनीता, एंड बाकी का और फैकल्टीज़ के साथ आई होप क्लासेस एंड ऑल सब कुछ सही रहा। बहुत अच्छा। ओके, तो आपको सबसे अच्छा फैकल्टी कौन लगा? सर मुझे तो सारे ही अच्छे लगे, सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाया। बट मेरे को बेस्ट आप लगी, क्योंकि मैंने सारी में आपकी क्लासेस करी, तीन अच्छा। तीन आवर्स की क्लास लेना उनकी नॉर्मल बात नहीं है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस देखना। बट फिर मैंने 3 आवर्स को मैं देख रही हूँ कंटिन्यू आप पढ़ाई जाए तो बेस्ट बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस होता है मेरा। बहुत अच्छा। मेरे को लगता है फीस भी ना बिल्कुल बहुत कम है आपकी, जिस लेवल की होनी चाहिए फीस भी आप लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। हम लोग सेम क्लास बार बार उसी चीज़ को लेते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं बच्चे को। एक्चुअली ये बात जो इन्होंने कहा ना, देखो बच्चा तो अपने नज़रिए से देखता है फी वगैरह वाला। आज से जैसे विनीता ने जो बात कहा ना, आज से 2 साल पहले मैं किसी सेशन में फीडबैक ले रहा था, तो बच्चों ने मेरे को कहा था कि सर देखिएगा आप कुछ दिन बाद ना इसको नहीं करोगे, आप बंद कर दोगे। हमने कहा अरे तुम देखना, तुम 2 साल बाद भी आना तब भी देखना कि जो मेरा मूल फंडामेंटल सिद्धांत है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड पता है, आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो उसमें भी देखने में इक्वली मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा उसको देखने में, उसको भी आएगा। लेकिन आप देखो कि हर बैच में उसी बात को नए तरीके से रिपीट करते हैं। एंड सेम टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप मेरे अगर मैंने 20 अलग अलग बैचेस में क्लास लिया होगा ना, आप 20 का जाके इंट्रोडक्शन देखना, सब में अलग होगा। क्योंकि ना मैं कुछ उसमें से पहले पढ़ के आता हूँ ना कुछ पहले रीड करके आता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेक्शन, क्लास जिस डायरेक्शन में जाए। ठीक, मतलब एटलीस्ट अभी तक का तो यही रिकॉर्ड है कि मैं ऐसा नहीं हुआ कि क्लास आने से पहले
कुछ जो है मैं बहुत पहले से देख के आऊँ, तो मुझे लगता है शायद वो चीज़ फ़र्क क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी थोड़ा सा आपको दिखेगा, अगर बाद में थोड़ा तसल्ली से आप देख रहे हो तो। चलिए खैर, विनीता कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप? नो सर, अगर मुझे मैं ये भी कहूंगी कि अगर मेरा बीएड बेस्ट तो मेरा बीएड में सिलेक्शन हो रहे साथ साथ पढ़ा रहे बहुत बेस्ट पढ़ा रहे, बट इन शॉर्ट कुछ हुआ ऐसा, तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी क्लास ली है मैंने वेस्ट नहीं ली, मैंने बहुत अच्छा मतलब बेसिक को जो चीज नॉलेज दी आपसे पहले मेरे को नहीं थी सब चीज, तो मैंने तो बस देख लीजिए, ये वो बहुत बच्चा कह रहा है अच्छी जो क्लास नहीं आता था रेगुलरली। सर मतलब क्लासेस मैंने देखी ना, मैं आपने मजाक भी करो तो मैं हंस रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स से क्या हुआ रिकॉर्डिंग तो देख रहे हो, तो वो चीज में मुझे ऐसा लगा था मैं क्लास के अंदर भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी हूँ, हाँ, नहीं बहुत नहीं, चलिए अच्छी ठीक है, गुड गुड, चलिए ठीक है विनीता। और एंड बाकी के लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं पूछूं कि आपका किस फैकल्टी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर सामने बैठे हैं तो आपको सर का नाम लेना है, किसी और का नाम लेना है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको जिसका नाम लेने का हो। ठीक है, इट्स टोटली ओके। ठीक है, हम लोग आपस में ये चीज़ समझते हैं कि 50 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, देखो हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है कि वो उनके कुछ बच्चे को किसी का पढ़ाने का क्लास अच्छा लगा, किसी को किसी के साथ अच्छा लगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं फीडबैक कंडक्ट कर रहा हूँ तो आपको लगे अच्छा हम सर से ये चीज़ कह सकें, नहीं, इट्स टोटली ओके कि मेरा फीडबैक जो है इकोनॉमिक्स में पूजा मैम के साथ अच्छा रहा, मेरा फीडबैक या लेट से मेरा एक्सपीरियंस जो है रिमझिम मैम के साथ अच्छा रहा। ठीक है, इसमें कोई बहुत विशेष या रॉकेट साइंस बात नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। राइट मुस्कान? हाँ, तो मुस्कान जी, तो कैसा रहा आपका डेली वेट्स का एक्सपीरियंस, जो भी इतने दिन से क्लासेस चल रही हैं? बहुत अच्छा रहा। बस बहुत अच्छा रहा। सर वर्ड्स कम है ना, मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। अच्छा, किस फैकल्टी के साथ एक्सपीरियंस आपको सबसे सही रहा? सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। इवन मुझे पहले लगता था कि नहीं मतलब ठीक है खुद से भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोट्स वगैरह या लूसेंट वगैरह पहले से थी, बट समझ नहीं आता था। मतलब ठीक है ये याद रखना तो सबका होता ही है कि याद करना है, ये याद करना है, वो याद करना है, तो वो ये था कि याद करना है, याद होता नहीं था कभी। इवन कंफ्यूजन ही क्रिएट होती थी। बट आफ्टर क्लासेस अब याद नहीं करना पड़ रहा, अब ये हो रहा है कि चीजें क्लिक हो रही है खुद से ही। मतलब पढ़ ऐसे चल रहा है, बस ऐसे 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 स्क्रॉल हो रही है, जैसा फोन में स्क्रॉल करते हैं वीडियोस, ऐसे स्क्रॉल हो रही है चीजें माइंड में। तो बस वो बहुत इजी कर दिया बेसिकली काम क्लासेस ने, बहुत ज्यादा इजी। जिस मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना इजी लगेगा मुझे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी। और मैम रिमझिम मैम इतना इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाती है, मतलब क्या ही बोलूं मैं उनके लिए। बहुत अच्छे से एक तो गाइड करती है। मैंने पर्सनली भी उनसे एंड में बात भी किया है, या मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं उनसे पूछती भी हूँ, तो एक तो बहुत अच्छे से गाइड करती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि चलो बच्चा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बात करके खत्म, निपटाने वाला काम तो ऐसा कोई नहीं। फैकल्टी नहीं करता डेली वेट्स पर, ये तो है। हाँ हाँ, तो निपटाने इन वाला काम। डिटेल कुछ भी हो, बेशक रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, कभी ऐसा टाइम वाइम नहीं देखती। जो भी पूछना होता है बहुत खुल के पूछो, और कभी भी ऐसे नहीं स्टीरियोटिपिकल माइंड से नहीं बैठती बेसिकली हमारे आगे, कि कभी ये नहीं सोचती कि हाँ कोई रिजिड सोच लेकर बैठी है। जो भी मैं पूछती हूँ उसका एक तो बहुत क्लियर और अच्छा जवाब देती है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी मैम। अच्छा, आप रिमझिम मैम का आपका चैलेंज, अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। मुस्कान, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? आई होप जो आपने फी वगैरह पे किया ज्वाइन के डेली बैट्स, इट वाज वर्थ इट। सब बहुत। अच्छा ठीक है, वर्थ इट और था। थैंक्स टू यू पॉलिटिकल साइंस इतनी इजी करने के लिए। नो नो, इट्स प्लेजर। ये हम लोग भाई दाढ़ी मजदूर हैं हम लोग यार, काम है हमारा करना ये। ठीक है, सर लोग की सेवा। टीचर बहुत होता है, बट मतलब टीचर हर कोई बन जाता है, बट वो होता है ना एक शिक्षा देना, वो हर किसी के बस की नहीं बस की होती। नहीं तो होता वो है, चीज दैट्स। पता चल जाती है, स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कौन टीचर पढ़ा रहा है। ये बात सही है, जैसा कि मैं आप लोगों को सभी वीडियोस में भी कहता हूँ, वेबिनार वगैरह में कहता हूँ कि डिग्री मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, डिग्री में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं रखा हुआ है। 4 लाख रुपए खर्च करोगे, बैक डेट में देने वाले दे देंगे, बट विल इट क्रिएट द डिफरेंस? ठीक है, विल इट क्रिएट द डिफरेंस और नॉट, क्वेश्चन ये है। एंड रिमझिम मैम और हम लोग कई बैचमेट भी रहे हैं साथ में, जिस फॉर इन्फॉर्मेशन। तो तो हम लोगों ने एक दूसरे की क्लासेस ऑब्जर्व कर रखी हैं। वो साइंस की टीचर थी, मैं सोशल साइंस का टीचर था। तो हाँ, बस मैंने अपना काम ठीक से नहीं कर रखा था। ठीक है। मैम ने बहुत एग्जाम्पल दिए आपकी भी, बहुत एग्जाम्पल दिए मैम ने भी।
अच्छा नहीं नहीं ठीक है, तो हम लोग साथ में बैचमेट रहे हैं एंड होता क्या था कि मेरे को कॉलेज का असाइनमेंट करना, रिफ्लेक्शन लिखना, ये सब भाई मेरे को कहीं पल्ले पड़ा नहीं यार। ठीक है, पल्ले इसलिए नहीं पड़ा कि यार मैं थोड़ा उस मिजाज का हूँ नहीं कि हम बस बैठे रहें और हमको जो है सिर्फ जो गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन आया है उस हिसाब से लिख के काम कर लें और दैट्स ऑल। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बगावती शुरू कर रहा हूँ शुरू से। तो जब जब आप लोगों का कल को बीएड में एडमिशन होगा एंड किसी भी ठीक ठाक कॉलेज में रहोगे तो ये सब आपको करवाते हैं, वो आपको ले जाएंगे ट्रेनिंग वोनिंग के लिए एंड ऑल। तो एक पीयर ऑब्जर्वेशन करना था। पीयर ऑब्जर्वेशन मतलब कि अपने जो तुम्हारे साथ का कोलीग है उसको तुम ऑब्जर्व करके लिखोगे क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। तो ये आप ही लोग करते हो, आपस में आप ही एंट्री करोगे कि मेरा पीयर कौन है। ठीक है, तो मैंने देखा अच्छा रिमझिम, हमने कहा रिम यार तेरा पीयर ऑब्जर्वेशन मैं लिख लूँगा। वो मैं क्यों कहता था क्योंकि क्लास में गए या नहीं गए मतलब नहीं है, उन्होंने लिख दिया कि हाँ अभिलाष सर मेरे क्लास में आए थे, एंट्री होती थी कि कौन सा बच्चा किस फैकल्टी क्लास में कौन जाके ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे रहता था कि यार रिमझिम क्लास में मेरे को मस्त लीव मिल जाएगा, मतलब कि वो अपने एंट्री में लिख देगी कि हाँ मेरे अभिलाष आया था और उन्होंने मेरे क्लास ये लिखा। जब इफ़ आई नॉट रॉन्ग सितंबर अक्टूबर नवंबर का कुछ मंथ था ऐसे ही, और जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होता है आई गेस मार्च अप्रैल में सबमिट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड एनुअल मोड में होता है। अगर आपको कल को कोई आप में से आईपी वगैरह में बीएड करा तो सेमेस्टर मोड में होता है। तो जब एनुअल बोर्ड में एग्ज़ाम आई गेस अप्रैल मई आया होगा तो बोला गया होगा रिपोर्ट ले आइए जो आप लोगों ने लिखा है, और हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, बैठ के टाइम काट रहे थे, क्लास में जाके बैठे रहते थे। अच्छा, रिपोर्ट में आपको एक बात लिखना पड़ता है कि फैकल्टी ने क्या टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, बात समझिए, उन्होंने क्या टॉपिक पढ़ाया है और कैसे पढ़ाया है वो चीज़ आप रिपोर्ट में लिखोगे। अब वो डेट के हिसाब से फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, अब तुम अपने पास एंट्री कर रहे हो तो तुम्हारा डेट मैच करेगा, ना तो तुम्हारा टॉपिक मैच करेगा, ना तो किस सेक्शन में पढ़ाया ये मैच करेगा। कहाँ 4 महीने 5 महीने पहले कौन से सेक्शन में क्या पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। आप सोचिए ना, सडनली आपसे मैं पूछ दूं कि 5 दिसंबर को पॉलिटी की क्लास हुई थी, कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो नहीं पता चलेगा। तो यार बस रिमझिम मैम के होने से ये फ़ायदा रहा कि मैंने अपने बीएड की डिग्री कर ली, क्योंकि मैं इनके पास गया, हमने कहा भाई ये बताओ क्या क्या पढ़ाई थी किस डेट को। तो वो सारा मैं लिख के ले आया उस डेट को। ठीक है, और हमने कहा लिख के ये भी दे दीजिए क्या पढ़ाया है आपने। ठीक है, तो मैम ने थोड़ा सा मेरा मदद किया, और वो बीएड में बिना आप उसको कि आपको डिग्री नहीं मिल सकती है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पासिंग द एग्जाम, वो ट्रेनिंग वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी उसके बिना। तो ये मैम को इस बात को लेकर मैं बहुत थैंकफुल रहता हूँ। ठीक है, हाँ, बट ये भी ट्रूथ है कि उस समय आई वॉज प्लानिंग अबाउट और आई वॉज वर्किंग ऑन डेली बाइट्स। ठीक है, तो आई वॉज लाइक ड्रेनिंग माई ब्रेन to a hell lot extent in how Delhi White should work, what should be the model, what should be its goals, ideals, क्या सारा कुछ होना चाहिए। वो सारा कुछ जो होता था वो मैं बैठ के डिज़ाइन करता रहता था। तो मेरे को ये नहीं पता चलता था क्लास में क्या चल रहा है, एंड हमको लगता था क्या 6-8 के बच्चों से क्या ही बात करना है एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्टेड Delhi Whites, तो आई नीडेड अ गुड टीचर। तो हमको मैंने इतना तो क्लास में ऑब्जर्व कर लिया था, शी इज़ वेरी गुड टीचर। ठीक है, ये मैंने नोटिस किया कि एंड वन ऑफ मोर फैकल्टी जिनको आप लोग अभी नहीं जानते हैं, पुराने सारे स्टूडेंट जानते हैं, वो भी DSSB वगैरह सारा कुछ क्वालिफाइड थी। रिमझिम मैम भी आपको पता होना चाहिए NVS TGT क्वालिफाइड हैं वो। तो कनिका मैम थी, डेली बाइट्स पे काम करती थी वो, तो वो भी हमारे बैच की टॉपर वगैरह, काफ़ी अच्छा मार्क्स वगैरह था। डेली बाइट से पुरानी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी थी, उनकी शादी वगैरह हो गई, तो उन लोगों का फिर वो चले गए। शादी वादी के बाद हर लड़की का ऐसा नहीं रहता कि काम करे ना करे, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस आए, एंड उन लोगों का बहुत रोल रहा डेली बाइट्स को लेकर। तो एज अ फैकल्टी भी वो लोग, मतलब होता है ना कि एक जो इनपुट देना चाहिए वो आपको ग्रेट नॉलेज दिखेगा। तो आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कल को आप टीचर बनिए तो आप इस तरह का मतलब अपना मतलब लेवल सेट करिए कि कोई दूसरा टीचर आपको लेकर कोई बहुत पॉजिटिव एग्जांपल दे, मतलब दूसरा टीचर आपका एग्जांपल दे, नॉट जस्ट स्टूडेंट ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, मतलब आपका कोलीग भी आपका एग्जांपल दे कि यू हैव बीन डूइंग योर जॉब गुड, ग्रेट। चलिए खैर, आई कम टू साजिया, देन हिमांशी, देन काजल, देन प्रकृति। यस साजिया। जी
सर। जी साजिया। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जी। आपके साथ ज्यादा रहा पर हाँ। वैसे अच्छा। मुझे लग नहीं रहा, मैं आपको बहुत वक्त बाद देख रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिकॉर्डिंग रोज ही देखती हूँ। और ये है कि मतलब मेरे को वैसे जब मैं स्टार्टिंग में मुझे लगा था, क्योंकि मैंने ऐसे कॉमर्स वगैरह पढ़ी थी, बहुत मतलब कनेक्शन टूट गया था सोशल साइंस वगैरह से, मुझे थोड़ा सा पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, आपने जिनसे नाम लिया, मेरे को नाम सारी टीचर का नाम नहीं पता। पूजा मैम। हाँ, तो उन्होंने सब कुछ बहुत बेसिक से पढ़ाया। बट इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे आप और रिद्धि मैम हो, वैसे तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत सारी बातें बताते हो, मतलब लाइफ को लेकर हम्म। और चीजें भी। बट मैम जो थी ना, वो थोड़ा मतलब टॉपिक ही पढ़ाती थी, बहुत बाकी रिजल्ट में पढ़ाते हैं ये तो। खत्म। हाँ, नहीं नहीं सही है, हाँ। हाँ, तो वो चीज नहीं थी, बट हम्म। अच्छा पढ़ाया उन्होंने, ऐसा नहीं है। बट मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मेरे को लगा कि हाँ, वो आप है। अच्छा ओके, नहीं सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा ओके Yes. शाजिया। बाकी शाजिया आपसे शायद सेमिनार मीटिंग में मुलाकात हुआ था। हाँ, हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आपसे। शायद सेमिनार में आई थी आप। यस ओके सर, मैं ओके आई थी सेमिनार में। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट कैसे, सेमिनार कब होगा सर? नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड इन द एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एज ऑफ नाउ। अभी कल ही इस बात पर डिस्कस हो रहा था कि कब होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उसी टाइम पर हो। ओके दिस सर। टाइम यू विल हैव ग्रेटर एक्सपीरियंस बिकॉज अब पहले आपने पढ़ नहीं रखा था, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आई थी उस वक्त, मेरे को थोड़ा सा लगा, अजीब लगा, बट मुझे ये लगा कि यहाँ पे सारे बच्चे थे ना, सारे वही थे जो आपके पहले स्टूडेंट्स रह चुके थे। तो नहीं मैंने बहुत उनसे पुराने पूछा। वाले स्टूडेंट आए हुए थे सारे के सारे इनफैक्ट। हाँ, तो मैंने कुछ से पूछा कि हाँ कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, तो सबका वैसे उन्होंने सारी पॉजिटिव ही वो बताई थी। तो वैसे मैं उससे पहले फीस पे कर चुकी थी, अच्छा उसके फीस बाद पे, में आई थी। अच्छा फीस पे हाँ, कर चुकी थी, अच्छा ठीक तो है सर, ठीक है, हाँ। हाँ। नहीं नहीं ठीक है। एक्चुअली जो अप्रैल वाला होगा ना वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर इतना इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, क्योंकि वो जो फाउंडेशन डे वाला होता है तो बहुत लिमिटेड हम लोग उसका वो रखते हैं। जब अप्रैल वाला होगा तो उसका नाम ही रहेगा, कुछ विशेष नाम रहेगा उसका, कुछ आपको विशेष तरह का ऑडियंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें टोटली डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए खैर साजिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ और ऐड करना चाहेंगी? वॉज द फी वर्थ इट, लाइक आपने ज्वाइन किया तो? नहीं सर, एकदम मतलब जैसे कहा था, किसने कहा था अभी कि हाँ आपकी फीस वैसे सच में कम है जितना आप पढ़ाते हैं। जी। बाकी हमारे लिए तो ठीक है। नहीं 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 चलिए ठीक है, बहुत सारी ठीक है सर। शुभकामनाएं शाजिया एंड थैंक यू वेलकम। डी एस मुस्कान कुछ ऐड कर रही थी आप उनके साथ में शायद। जी सर, मैं ऐड ये कर रही थी कि मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम लाइक वीडियोस में देखा था यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब से आई हूँ। अच्छा मतलब हाँ। मुझे एक मेरी फ्रेंड ने जो बीएड अभी एट प्रेजेंट कर रही है, उसने मुझे रिकमेंड किया था कि उसका कोई मतलब क्लासमेट है जिसने दिल्ली बाइट से आईपी की क्लासेस ली थी एंड देन वो किसी रैंक पे आई थी। हम्म। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे रिकमेंड किया, मैंने वीडियोस देखी, एक बार सुना था बस एक बार। तो मैंने जब आपकी वीडियोस देखी मुझे पर्सनली ऐसा लगा आप बहुत गुस्से वाले हो, मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे सच में ऐसा लगा था कि यार मैं कैसे क्वेश्चन करूंगी सर से। ये तो चुप ही करा देता सामने वाले को। अच्छा कैसे, और और जब कैसा लगा क्लास में, कर पा रही है क्वेश्चन की नहीं? सर मैं हैंड रेज करके आपसे बात शेयर कर रही हूँ ना, मतलब समझ जाओगे नहीं जो मैंने सोचा था वो गलत था। अच्छा ठीक है, ये साजिया। बस यही ऐड हाँ करना था क्योंकि मुझे मुझे ये 101% श्योरिटी कि जो भी बच्चा आपकी क्लासेस देखेगा ना यूट्यूब पे वो यही सोचेगा कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। मैंने मैंने वो सारी वीडियोस देखी थी जो आप मतलब कोई बच्चा क्वेरी पूछता है ना, स्पेशली वो क्वेरी जो बिल्कुल मतलब हाँ। पॉइंट नहीं होता जिनका। तो पहले तो मुझे भी लगता था कि ठीक है सर थोड़ा आराम से बोल सकते हैं, पर अब समझ में आता है कि वो क्वेरी बिल्कुल बेकार थी क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है यूट्यूब पे, फिर वो क्वेश्चन करते तो ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा है। पर अब मैं थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे कि नहीं मैं गलत थी। ठीक है। चलिए ठीक है, फेयर एनफ। आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन माई बिहेवियर विच आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम पास्ट 4 5 years। चलिए ठीक है, हाँ ये साजिया। हाँ सर, ये चीज तो मुझे भी लगती थी, पर ऐसा नहीं है, आप हो थोड़े मतलब कूल हो।
कह सकते हैं आपसे ना, मतलब इजीली सब कुछ कह पा रही हूँ मैं अभी। मुझे ना वैसे भी ऐसे हेजिटेशन होती है टीचर से कैसे पूछूं, कहीं ये ना सोचे कितनी बेवकूफ है ये, इतना भी नहीं पता। बट ये चीज नहीं है। और मैं जो आप तक मतलब यूट्यूब से ही पहुंची हूँ, लेकिन मेरे से पहले मेरी बड़ी सिस्टर आपकी वीडियो देखी थी, तो वो मुझे बहुत कहती थी कि इनसे पढ़ ले, मतलब इनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती है। वो भी चाहती थी क्लासेस देना, बस उसकी शादी हो गई। जी, अनफॉर्चुनेट तो फॉर उसने अस कि कहा कि दिल्ली तू बाइट से ज्वाइन कर पाए। हाँ, दिल्ली बाइट से उनका हाँ, तो दीदार उसने नहीं मुझे हुआ। बहुत फोर्स किया। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि कर क्लासेस कर। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आप लोग ऐड करूँ, देखो यार होता क्या है ना यार कि पता है, तो यार मैं ना सिर्फ टीचिंग का काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ना सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ टीचिंग का काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, मुझे ना कई बार रिकॉल भी करना पड़ता है कि मैं टीचर भी हूँ, क्योंकि जब दिन डूब रहा होता है, एकदम एंड आ रहा होता है, तो मुझे याद आता है कि मैं टीचर भी हूँ, ठीक है। यस, तो मुझे याद आता है कि मैं टीचर भी हूँ। तो होता क्या है, मुझे कोई स्टूडेंट जब बात कर रहा होता है ना, पहले तो मेरे को ना वाकई बताए ना, जानते हो होता क्या है, एक जेन्युइन में मैं बहुत अपने दिल की बात बताऊं आपसे, तो यार मैं ना किसी को बहुत पर्सनल समझ के समझा रहा होता हूँ। मेरे को ना वो कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा होता कहीं से भी, कि वो आया उसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करो, वो 2 पैसा देगा ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अब इससे होता क्या है ना, इससे क्लैश ऑफ थॉट होता है। वो अपने आप को कस्टमर समझ के आता है, ठीक है। वो अपने आप को कस्टमर समझ के आता है कि हम आए, हम पूछ रहे हैं, हमको बीएड के बारे में ज्वाइन करना है, तो हमको फोन मिलाइए, पहले हमको आधा घंटा अटेंड करिए, फिर आपको हम बताएंगे कि फीस देंगे कि नहीं देंगे। और मान लो मैं कह दूं कि नहीं मत ज्वाइन करिए, वेरी रूड बिहेवियर, हाउ डेयर यू। और मुझे लगता है अरे भाई तुम अभी फुटकर में हो, अभी पूरा थोड़ा बड़े हो जाओ, मतलब तब आप ये बात करिएगा ही मेरे से, ठीक है। मैंने बताया ना कि वो टीचर वाला बात बहुत बाद में आता है, मतलब टीचर वाला नजरिया तो आपको तब पता चलेगा जब क्लास में पढ़ रहा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब पता चलेगा। और पढ़ाते समय कोई बच्चा मेरे से 6 बार सवाल पूछ रहा है, 4 बार पूछ रहा है, 10 बार पूछ रहा है, वो मेरे को कभी भी पिंच नहीं करता है। वो बोलेगा नहीं समझ में आ रहा, तो वापस से फिर मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पर्सनल लेके वो कर रहा होगा, आप सोचिए ना, मेरे को क्या पढ़ा है, कोई बच्चा वेबिनार में फालतू बात करता है तो मैं उसको डांट देता हूँ, भाई क्या कर रहे हो सकता है उसके पेरेंट्स को छोड़ के उसके घर के बाहर कोई करियर को लेकर कोई तीसरा आदमी किसी ने डांटा उसको जीवन में, तो हो सकता है कि मैं ही हूं पहला। ऐसा भी हो सकता है करियर को लेकर, कि भाई क्या बेवकूफ़ी है, क्या कर रहे हो, ठीक है। बट वी आर नॉट यूज टू हियर दैट। और देखो यार, ये तो मानते हो ना कि इवन ओल्ड पीपल कैन बी स्टूपिड पीपल, जस्ट बिकॉज दे आर ओल्ड दैट डजेंट मीन दैट मेक्स देम वॉइस, ठीक है। तो जो तमाम सभी लोगों के पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो, मैं उनको नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं बस बात कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम सीख कर या समझ के जो सजेशन के साथ हम आ रहे हैं वो सही ही हो हमारे करियर के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ ना थोड़ा आपको समझना होगा। और कोई भी तीसरा व्यक्ति जब आपको इस तरह से कहेगा, तो मेरे लिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरे लिए हमेशा आपको लेकर लूज करने का ही चांसेस है, गेन करने का कुछ नहीं है। गेन करने का क्या हो, तो जिसको ज्वाइन करना वो कर ही रहा है। लूज करने के चांसेस ज़्यादा है कि तुम, हो सकता है कि कुछ ऐसा बात करो तो मैं कहूँ भाई क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। जैसे रिसेंटली एक बच्ची बैच में थी, कुछ टाइम पहले वो हमसे कहती कि हमको नॉर्मल बीएड करना है। तो हमने कहा सब नॉर्मल ही होता है, कौन सा ऐप नॉर्मल होता है। तो कहती नहीं नहीं CUPP03 वाला। हमने कहा क्यों 4 वाला नॉर्मल नहीं है। कहती नहीं नॉर्मल वाला बीएड करना है। तो अब पता है, ऐसे प्रश्न से हमको लगता है कि अभी तुम टीचर क्या बनोगे यार, समझ रहे हो। आप बताइए मैं कौन सा बड़ा सवाल कर दिया यार। जब मैं पढ़ा, आप देखो कि मैं पढ़ाते समय बहुत सीरियसली पढ़ा रहा होता हूँ बच्चे को, भाई तुम सीख लो, कि मतलब सिलेक्शन तो दूसरी बात है, पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट सीख लें, ठीक है। पहला प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए। सिलेक्शन तो यहां नहीं होगा, कहीं और होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं डेली वाइट ज्वाइन करते, कहीं और ज्वाइन करते, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट सीख पाते कि नहीं, तो हमको लगता है भाई टीचर कैसे बनेगा। तो तुम बीएड की बात कर रहे हो तो ना, मुझे दिख रहा होता कि भाई वो अर्न कैसे करेगा। किसी ने उसको टोका नहीं किया कि गलत रास्ते पर जा रहे हो, और वो अर्न करने का उसके पास जानते हो क्या प्लान है, कुछ नहीं। पहले बीएड करेंगे, फिर अगला कोई और सरकारी नौकरी वाला कोई और बैच ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब पर कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, किसी और के ऐप में घुसेंगे, कोई सरकारी नौकरी वाला बैच ज्वाइन करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बार सब्जेक्ट सीख लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए, फिर जब गवर्नमेंट जॉब का आपको तैयारी करना होगा, आपके पास टॉपिक रहेगा और आपको कहाँ से पढ़ना है आपके पास पता रहेगा।
ठीक है, वहाँ से तुम पढ़ना शुरू करो, और भैया जिस दिन आप खुद उठा के पढ़ लिए तो उस दिन टीचर उचर की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपके पास खुद ही दिन भर गुरु मंत्र आता रहेगा दिमाग में कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। दिन भर दिमाग में फिलॉसफी आएगा। यस, बिफोर कमिंग टू हिमांशी, आई कम टू मधु। यस मधु, क्या कह रही हैं आप? यस प्लीज। सर मैंने ना आईपी की क्लासेस भी ले रखी है, तो इसी टाइम ना आईपी की रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। अच्छा तो अच्छा, मतलब मैं क्या करूं? आप आईपी की क्लास में जाइए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टूडेंट से थोड़ा चिट चैट करना था, इसलिए बुलाया गया, ठीक है। तो आप आईपी क्लास में जाइए, ठीक है। एंड सर हाँ, मुझे कल से टाइम टेबल नहीं क्लैश होगा, ओके सर। ठीक है। ये तो जस्ट हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कौन बच्चा कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, इसलिए आपको बुलाया गया। यस हाँ, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो आईपी की क्लास में, आप जाके आईपी की क्लास में करिए, ठीक है। आप आईपी की क्लास में जाइए। नरगिस आप भी हैं क्या? यस सर। यस यस, ठीक है, आप क्लास में जाइए। संडे से आपका टाइम टेबल नहीं क्लैश होगा, ठीक है। काफ़ी दिन बाद मेरे साथ सेशन हो रहा है ना, इसलिए ठीक है, आप क्लास में जाइए वहाँ पर। और ये देखो, अरे उस फैकल्टी के साथ पहले क्लास शुरू हुई है, वहाँ जाके ज्वाइन करो, यहाँ चले आए हैं, ठीक है। मैम के साथ क्लास 8:45 पर चल रही है, मुझे क्लास नहीं लेना था आज, इसलिए मैंने सेशन रख लिया, ठीक है। आई डिडंट वांटेड टू गिव सम एक्स्ट्रा डे और एनी एक्स्ट्रा ब्रेक। यस, आई विल कम टू हिमांशी। यस हिमांशी। थैंक गॉड सर आपने आज ले ली क्लास। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, हिस्ट्री होगी, अभिलाष सर आएंगे, मैं तो इसलिए एक्साइटेड थी। नहीं और नहीं, रही ग्लैड टू सी बात यू। अभी तक का एक्सपीरियंस, वो बहुत बेस्ट था। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो तुम चुप करवा लो अगल बगल वालों को, 2 मिनट शांत हो जाओ। पता है जीवन में ये सब भी तो समस्या है। हाँ, इनको फैमिली से कोई नहीं नहीं, ठीक है, आप इग्नोर करिए जी। हाँ बात रही अभी तक का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था। मैंने इससे पहले भी ज्वाइन कर रखी है, मैं नाम नहीं लूंगी। वहाँ पे टाइम टेबल का ही नहीं कुछ पता, कब क्लास ज्वाइन करनी है, कब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। बट यहाँ पे टाइम टू टाइम हर चीज होती है, अगर क्लास नहीं हो रही तो तभी बताया जाता है। और बात रही आपके पढ़ाने का तरीका, मेरे फेवरेट टॉपिक है, मैं सच बता रही हूँ अभी तक के, क्योंकि रिमझिम मैम भी अच्छी है और पूजा मैम ने भी अच्छा पढ़ाया। बट अभी तक का जो मेरे था आपसे ही अट्रैक्शन हो, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा मतलब बात भी करते हो, समझाते भी हो, लाइफ से रिलेटेड वगैरह। और बात रही सर, आप तो अब जैसे आपकी फैकल्टी है प्रमोट तो करती ही रहती है ना। मैंने भी मेरी कॉलेज पढ़ी थी, उसने भी आपको प्रमोट कर रखा है, बीएड से रिलेटेड क्वेरी है ना स्टेटस पे लगा के। मैंने पूछा आप क्लास लेते हो, कहती नहीं। मैंने बोला मैं लेती हूँ क्लास। तो वो पूछ भी रही कि यार कुछ तो बता दे, थोड़ा बता तो दे कैसे लेती है। मैंने तुम्हें स्टेटस लगा रखा है, तू जाके पढ़ तो सबको राय देगी कि तुम इससे क्लासेस लो। कह रही नहीं, मैंने वीडियोस देख रखी है, वीडियोस इनकी बहुत अच्छी है, मतलब जो समझाने का तरीका इनका वो फिर मतलब बटरिंग करने लग गई, स्टार्ट बटरिंग हो गई उसकी कि मुझे नोट्स दे दे, वो दे दे। मैंने रिप्लाई नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, दे दीजिए भाई, दे दीजिए, अगर इससे उनका भला हो तो दे दीजिए। भला सर अपने लेकिन ही होगा भला नहीं भला, देखते हैं ना, पॉइंट यही है। पहली हाँ बात तो हाँ, जब उनका काम होता है तब तो रिप्लाई नहीं आता। जब उनको बस पता लग गया, then अभी भी मैसेज मेरे पास आएगा, इवन मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, लेकिन मैं दिखाऊंगी, इसलिए प्रमोट कर रखा है पूरा कि ना क्वेरी है कुछ भी रीजन से, मतलब बीएड से रिलेटेड क्वेरी है, आप इसमें जाकर चेक करो बेस्ट। और लिटरली आपका बेस्ट है तो तभी लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। और मैं आज से इतना था। ठीक है सर। एंड हिमांशी, वाज इट वर्थ इट ज्वाइनिंग, लाइक पेइंग फी एंड ऑल? क्या वो थे ठीक अभी है। तक एंड मुझे लग रहा था कि मैंने इससे पहले पे करके देना सर, मुझे ऐसा भी होता मैंने क्यों पे कर दिया वहाँ पे, जो इससे पहले क्लासेस ले रही थी मैंने पे कर दिए। मम्मा भी पूछती थी क्लास हो रही है यहाँ की या नहीं हो रही है, कुछ पता ही नहीं, मुझे नहीं पता मैं उनको क्या बताऊंगी। बट अब यहाँ पे टाइम टू टाइम होता है, सबको पता है मेरे फैमिली में कि क्लास चल रही है, शांत हो जाओ, अब उसकी क्लास चल रही है, बैठने दो उसके यहाँ, मतलब इतना अच्छे तरीके से होता है सब कुछ। 9 PM पैर एक बार शुरू हो जाता है हम लोग का, तो फिर वो फ्लो में चलता रहता है। ठीक है हिमांशी, डू थैंक्स टू योर फ्रेंड एज वेल। ठीक है। एंड जैसे देखिए, जैसे हिमांशी की बात में एक चीज़ ऐड करूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर फ्री में नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, वैसे नहीं हो जाएगा। यार पता है, आप लिटरली अपना ही टाइम किल कर रहे हो तो ये सब करके। ठीक है कि कोई हमको नोट्स मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, अरे आप ही देखो ना, आप पढ़ा रहे हो तो कोई बात अगर मैं पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, कोई बात तुमको नहीं समझ में आ रहा है, दैट डजेंट मीन कि अगले को भी समझ में ना आ रहा हो सकता है अगले को ईजिली समझ में आ रहा हो, तुम्हारे लिए उसमें कुछ लिखने जैसा हो ना,
और हो सकता है तुमको बहुत बुनियादी बात ना पता हो। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है कि जिनको सिंपल सा मेजॉरिटी वाली बात नहीं समझ में आती कि भैया हाफ प्लस वन मैंने मेजॉरिटी हो गया। अरे हो सकता है, नहीं होता है बहुत लोगों का मैथ उतना तेजी से क्लिक नहीं करता माइंड में, ठीक है, उतना तेजी से माइंड में क्लिक नहीं करता है। जैसे मान लो तुम बनिए की दुकान पे गए, 16 रुपए का सामान था ठीक है, पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तुमने उसको 20 रुपए दिया, वो बोलेगा 1 रुपए और दे दीजिए, तो वो 5 रुपए वापस कर देगा। कुछ इस तरह का इक्वेशन होता था। बाद में हम लोग रास्ते पर लौट के कैलकुलेट करते रहते थे वो क्या, और कुछ लोग होता था इजिली प्रोसेस कर लेते थे, ठीक है। अब हम लोग इसमें अजीब सा कुछ, बहुत सारे लोग होता था कि कुछ बोलते नहीं थे वो लोग, बस दुकानदार जितना दे दिया चुपचाप जेब में रख लिए, सही कैलकुलेट किया होगा, बाद में अपना जाके दिमाग में रास्ते पर गुड़ा बैठा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे दिमाग में हमारे लिए इज्जत आ रही है कि भाई हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, तो बुरा फील करने वाले क्या बात, हाँ नहीं हो रहा भाई, मेरा प्रोसेस नहीं कर रहा माइंड इतना तेजी से, मतलब समझ रहे हो, मेरा माइंड नहीं प्रोसेस कर रहा, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरा माइंड नहीं प्रोसेस कर रहा, तुम इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो इस बात पे, फील कर पा रहे क्या मैं कह रहा, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वहीं से बचपन से हमारी धुरा बन जाती है उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करने की कि हमको नहीं पता। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे मेरे साथ, मान लो मैंने पॉलिटी पढ़ाया, तो अब मान लो वो बच्चा सोसाइटी के बीच में बैठेगा, तो ये जो तमाम पॉलिटी वाले डिस्कशन है ना, हर दिन न्यूज़पेपर में रहता है, और कम से ज़्यादा उसके जीवन में एक बार आ ही जाता है कि फलाना वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, ये नेता है, वो हैं, ये मंत्री हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या है, आपको बस समझ में आ रहा था कोई नेता है, और आप ऐसा बहुत रिएक्ट भी नहीं करते हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि वाकई क्या है वो, ठीक है, कि वाकई में क्या है। जैसे कि आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिली हूँ। तो हमने कहा ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ पूरा, फिर हम समझेंगे कि आप एजुकेशन मिनिस्टर से मिली हैं कि नहीं मिली हैं, क्योंकि मैं उसके बाद से ये समझ पाया था कि वो फ़र्क नहीं डिमार्केट कर पाई है कि दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर में डिफरेंस है, ठीक है। और मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि वो दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर से मिली होगी, क्योंकि स्टेट लेवल के मिनिस्टर है, तो उनका रीच जो है स्टेट लेवल पर डे टू डे वर्क वाले में ज़्यादा रहेगा। जब वो पूरा पढ़ ली तो हमसे कहती सर अब मेरे को समझ में आया कि मैं किससे मिली थी, और उसके पहले उसको उन्होंने अवार्ड दिया, कुछ फंक्शन हुआ होगा, सब कुछ। हमने कहा बताइए, ठीक है, पूरी रामायण खत्म हो गई थी, सीता कौन है, समझ रहे हो। बहुत बाद में बच्चे को ये बात एहसास हुआ, मतलब सोचो क्लास की सब कुछ कर ली, अदरवाइज जीवन उसके बिना भी चल रहा था, इग्नोरेंस के साथ भी चल रहा था, ठीक है। तो आप सबसे यही रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर में या तो टीचर बनिए या स्टूडेंट बनिए, ठीक है। आपको लाइफ में दो ही काम अच्छे से करना है, दो में से कुछ भी एक अच्छा कर लो, या तो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाओ या तो बहुत अच्छा टीचर बन जाओ। बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने का तरीका क्या है, भाई जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो कोई भी अगला कुछ पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से सीख पाओ। बहुत अच्छा स्टूडेंट का मतलब कि तुम कुछ भी बहुत अच्छे से सीख पाओ, कुछ भी, कोई मेहंदी लगाना भी सिखा रहा है, तुम बहुत अच्छे से कैच करो, कोई साइकिल का पंचर बनाना भी सिखा रहा है, तुम बहुत जल्दी क्विक करो कि तुम इजीली डिकोड कर लो पंचर कहाँ पर है। और बहुत अच्छा टीचर बनने का मतलब क्या है, भाई तुम बहुत अच्छा सिखा सको, या तो तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, या तो तुम वापस मेहंदी लगाना सिखा रहे हो, या तो उसको पंक्चर बनाना सिखा रहे हो, या हलवाई को जलेबी निकालना सिखा रहे हो, कुछ भी जो आप बेहतर ढंग से सिखा सको। यू विल ऑलवेज फाइंड यूर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो दो में से कुछ एक हमको करियर में कर लेना चाहिए कभी भी, मतलब कोशिश करिए कि हम बहुत अच्छा टीचर ना बन पाए तो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाए, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाए तो बहुत अच्छा टीचर बन जाए, ठीक है। कुछ एक तो रहे आप में, और दोनों क्वालिटी रहे तो उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है फिर। ओके, देन आई कम टू काजल, देन आई कम टू प्रकृति। यस काजल, काजल झा, कैमरा ऑफ कर लो काजल, आई थिंक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा नहीं, ठीक है, हाँ यस काजल बताइए। जी काजल, तो कैसा रहा आपका डेली बेट्स पर एक्सपीरियंस? सर काफी अच्छा रहा। ऑनलाइन में मैंने सोचा नहीं था मतलब इतना इफेक्टिव क्लासेस होंगी। पहले तो मेरे को लगा था कि ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन रहेगा, पर जब मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी सभी टीचर्स के साथ भी अच्छा लगा, और खास मुझे मतलब क्वालिटी वगैरह आपके साथ पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्वालिटी मुझे याद नहीं रहती है। मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, पर वो मतलब एक होता है ना शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक पढ़ा याद रहा। लेकिन अब तक जितना पढ़ा है तो वो याद है और लगता है कि माइंड में आगे रहेगा, बेशक सारा ना रहे बस। अच्छा, बाकी का किस फैकल्टी के साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे अच्छा फैकल्टी आपको कौन लगा?
मुझे तो आपके साथ सबसे अच्छा लगा। अच्छा, ओके। और ज्योग्राफी तो मुझे पहले समझ आती थी, बट पॉलिटी वगैरह मेरे को समझ नहीं आती थी, मतलब इतने सारे पोस्ट वगैरह होते थे तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी अच्छे से, मतलब सारा एक मिक्स हो जाता था कहीं ना कहीं। ओके काजल, चलिए ठीक है, तो कुछ और ऐड करना चाहेंगी काजल? नहीं सर, ओके बस। ओके, थैंक यू काजल। देन आई कम टू प्रकृति, देन राहिमा एंड देन ज्योति। यस प्रकृति कहाँ गई? प्रकृति वर्मा। यस सर। जी प्रकृति, सर मेरा एक्सपीरियंस सबसे पहले तो आप बहुत कैसी हैं अच्छा था। बताइए, यस सर। कैसी हैं आप? सबसे पहले आप ये बताइए, काफ़ी दिन बाद आपको क्लास में देख रहा हूँ। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, सारी क्लासेस अटेंड की है मैंने, बस प्रिपरेशन वो से चल लास्ट रही है। वाली पॉलिटी की नहीं अटेंड कर पाई थी अच्छा मैं। ओके, हाँ। हाँ जी आप जी। बताइए। हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पूरी क्लासेस में इंजॉयमेंट हुई सबसे ज्यादा, तो मैं तो हंसी रही थी। ज्योग्राफी क्लास में मैं हंसती रहती थी क्योंकि मैम इतना मजाक करती थी कि मजा ही आता रहता था, हंसती रहती थी मैं तो आधे टाइम। और मेरे जो फैकल्टी है, आप और पूजा मैम दोनों ही बहुत अच्छे लगे मेरे को। आपके साथ मेरा ये था कि मतलब बेस से जो बेसिक चीजें जो टीचर पता नहीं छोड़ के देती थी स्कूल में, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मतलब अगर ग्रीन है कारपेट तो उसका क्या मतलब है, रेड है कारपेट तो उसका क्या मतलब है। मेरे को तो यही समझ नहीं आया कि ये कॉमन सेंस समझ के छोड़ देती थी, पता नहीं क्यों छोड़ देती थी। और पढ़ने और पढ़ाने दोनों का तरीका मेरे को समझ आया कि किस तरीके से करना है, तो बहुत मजा आया। अच्छा, कोई दोनों नहीं चूज कर सकती हैं, कोई एक ही चूज करना है, फैकल्टी में कोई एक ही चूज कर सकती हैं। झालमुड़ी नहीं बना रहे हम लोग। तो आपको पूजा मैम के साथ तो जाना तो आप पूजा मैम के साथ जाइए। नहीं आप अच्छा ठीक है, तब ठीक है। अच्छा यस अच्छा ठीक है, कुछ और ऐड करना चाहोगी प्रकृति? नहीं सर, बस ठीक है। वॉज द मजा फी आया, वर्थ इट? पढ़ाई भी हुई, लर्निंग भी हुई। वॉज द फी वर्थ इट? यस सर, डेफिनेटली इट वाज वेरी वर्थ इट। पहले मैं डाउटफुल थी कि अच्छा क्या होगा, क्योंकि मेरा पहले कुछ इंस्टीट्यूशन से बेकार एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज्यादा, बट इट वाज टोटली वर्थ इट। बहुत मजा आया। अच्छा प्रकृति, आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरे पॉलिटिकल साइंस ही है। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा ठीक है। देखिए देखिए, बाकी के लोग भी ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो प्रकृति ने अभी एक बात कही कि कारपेट ग्रीन है रेड है, टीचर्स क्या कॉमन सेंस समझ के छोड़ देते थे? नहीं, उनको खुद कॉमन सेंस नहीं था इस बात का। ट्रूथ ये है। लेकिन मेरे जैसा आदमी ब्लंटली मुंह पे कह देगा ना, तो मतलब कि देयर विल बी मासेस जिनको नहीं पता है, तो मैं एक ऑड वन आउट हो जाऊंगा। ठीक है, कौओं के बीच में एक हंस फंस जाएगा फिर वो। हाँ लिटरली बता रहा हूं, वो फिर मेरे ऊपर हमला हो जाएगा एक तरह से कि अच्छा आप ऐसे कैसे कह दिए। आप इस बात को समझिए, कॉमन सेंस की बात नहीं है ये, उनको नहीं पता है यार, पॉइंट यही है। एंड मैंने क्यों पूछा आपका सब्जेक्ट, मैं गेस कर पा रहा था कि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का है। तो प्रकृति बात यही है कि तुम डेली बाइट्स पर ज्वाइन की तो ये बात ज्वाइन समझ में आया, वरना 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 ऐसा होता कि क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है तुम आगे बीएड कंप्लीट कर लेती। तो थ्रू आउट बीएड तुमसे कभी बात नहीं किया जाएगा कि वो कारपेट ग्रीन है और ऑरेंज है तो क्या डिफरेंस पड़ रहा है। तो तुम्हें भी नहीं पता रहा था, तुमको बीएड का डिग्री मिल जाता तो पॉलिटिकल साइंस टीचर बन जाती, पॉलिटी पढ़ाने लगती, सोशल साइंस पढ़ाने लगती 8, 9, 10 में। तो तुम्हें भी पता नहीं चलता। पॉइंट यहां पर ये है। जैसे टीचर की जॉब कैसी लगती है, जैसे मान लो तुम डिस्कस की, मान लो तुम उस दिन मेरे क्लास में नहीं आती या रिकॉर्डिंग नहीं देखती, तो क्या तुमको बीएड का डिग्री नहीं मिलेगा? तो भी तुमको मिलेगा। तो उसके बाद कल को कहीं टीचर भी बनोगी, जॉब करने जाओगी, टीजीटी सोशल साइंस पढ़ाओगी भी, उसमें एक टॉपिक भी रहेगा, तुम वो फर्क तुमको खुद ही नहीं पता है, और तुम देख भी रही हो, रोज रोज देख रही हो। ठीक है हाँ, तो पॉइंट ये कि उन लोगों को भी नहीं, उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो फर्क नहीं पता पाते। जैसे आप कहते हैं बहुत छोटी छोटी बातें जो नहीं पता, अरे उनको नहीं पता है भाई, वो लिटरली बुक खोल रहे हैं और थ्योरीज को लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट और बात खत्म। ये पढ़ने पढ़ाने के तरीके में दोनों ही केस में लागू होता है। तुम अगर आज पढ़ रही हो तो तुम पे लागू होता है एनसीईआरटी पढ़ते समय, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पे भी लागू होता है वो चीज समझाते समय तुम्हें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बात मैं नहीं समझाऊंगा और तुम सिर्फ रीड करते हुए निकलोगी तो एनसीईआरटी सिर्फ पेजेस कंप्लीट होंगे, बुक और नॉलेज कंप्लीट नहीं होगा। मतलब दैट इज हाउ आई सी।
ठीक है, तो पॉइंट ये है Yes, कि उनको sir. भी नहीं पता है यार, कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, पॉइंट ये है कि वो उन लोगों को भी नहीं पता है, एज सिंपल एज दैट। बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि जिनको पता रहेगा वो नहीं आपको बताएंगे। पता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, वरना भाई ये भेड़ चाल है, हाँ 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 उनको हाँ जैसे पढ़ना था पढ़ लिया, बस एक्सप्लेन कर दिया, चले गए, दिमाग नहीं लगाना बेसिक हाँ चीजों में। चीज़ों में। वही बात और है। उनका भी खुद उस पर जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो है इंटरेस्ट नहीं है, कह लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड जैसे मैं आप लोग एक चीज़ और ऐड करूं, जैसे कोई बच्चा डेली बैट्स पर भी ज्वाइन करता है, तो जानते हो होता क्या है, मेरे को ना बहुत सारे लोग भर भर के गाली भी देते हैं। जो लोग मुझे गाली देते हैं वो थोड़ा मोड़ा गाली नहीं देते होंगे मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हल्का सा गाली देके छोड़ दिया, ठीक है। तो उसमें पर्सपेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई डेली बैट्स की 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास में ज्वाइन करता है, तो 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो कोई कह, मतलब आज तक अभी नहीं है कोई कह दे मैं वो फी मेरे लिए वर्थ इट नहीं था। कुछ टीचर के साथ ऊंच नीच हो सकता है, किसी टीचर के साथ कोई तू मैं हो सकता है, कोई खराब एक्सपीरियंस हो सकता है, ये सब हो सकता है कहीं पर, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक जगह पर, ठीक है। लेकिन अच्छे लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं। अच्छा आदमी को लगता है क्या ही बोलना है, क्या ही कहना है, बात बस इतनी सी है। और एक निगेटिव आदमी रहेगा ना, वो जाके हर जगह ढूंढ ढूंढ के देगा, क्योंकि वो खाली भी है, ठीक है। वो डेली बाइट्स के ऐप के प्ले स्टोर में जाएगा, वो बोलेगा व्हाट अ स्कैमर, दे डोंट प्रोवाइड PYQ। अरे अब तुम नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो क्या चिट्ठी लिख के घर भेजें तुमको, ठीक है। अब भाई क्योंकि तुमको इतना क्विक चाहिए कि खोलते ही खुल जाए सीधा बीएड वाला, मतलब कि तुम खोलो सामने सीधे PYQ खुल जाए। नहीं भैया, हमारा ऐप अपने एक मॉडल पे काम करता है, वो हर चीज़ एक डिज़ाइन है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके अंदर वो है, उस सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। तो और मैं तो ब्लंटली कहता हूँ ऐसे लोग डेली बैट्स में ना ज्वाइन किया करें। क्यों ना ज्वाइन किया करें? क्योंकि भैया उसको हमको 2 महीना हमको फिर पढ़ाना है, तो हमको भी तो झेलना है, उसको अकेले थोड़ी ना झेलेगा हमको, हम भी तो उसको झेलेंगे, ठीक है। तो वो ना ज्वाइन करे, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका भी ठीक रहे, ठीक है। उसका 5,000 रुपये उसके पास सेफ रहे, उसका 5,000 रुपये मेरे जेब में ना रहे कि मैं भी कोई टेंशन महसूस करूँ भाई, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ। एंड ना मैंने देखा कि पता है बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ भी नहीं रहे होते ऐसे लोग जीवन में, क्योंकि अपने लाइफ को अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो कोई और तो सीरियसली ले ही नहीं रहा भाई। तुम अपने काम, अपने पढ़ाई, अपने लाइफ को सीरियसली मत लो, नो बडी इज टेकिंग इट सीरियसली, नॉट इवन योर पेरेंट्स। ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स ने हमको बचपन से अपब्रिंगिंग किया है, तो दे हैव डिफरेंट सेंस ऑफ लव फॉर अस। तो हमारे डिसीजन गलत और सही से ज़्यादा बात ये होती है कि वो हमारा सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुद्दा उनको समझ में नहीं आ रहा होता, अगर मुद्दे पर सपोर्ट करने लगे तो तुमको मज़ा भी आने लगेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप पढ़ाने जाओ तो आप कोशिश करिए कि अच्छा वाला टीचर आप लोग बन के निकलिए, ठीक है। तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे किसी ने बोला ना कि सोचो मैम, जब वो बोली ना कि रेड कारपेट होता है, तो मेरे को बात क्लिप नहीं किया। जब वो बोली रेड कारपेट है, ग्रीन कारपेट है, तब मैं समझा कि अच्छा वो लोकसभा राज्यसभा वाले पॉइंट में कभी मैंने बोला होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात थी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बात स्टूडेंट को बताओ कि ये अलग अलग है, देखो तुमको डिफरेंस दिख जाएगा। तुम कभी भी अब देखोगे वीडियो, तुमको दिख जाएगा कौन से हाउस में बात हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जब नया वाला पार्लियामेंट बना ना, तो मैं लिटरली जाके मैंने सर्च किया, हमने कभी देखा नए वाले में अलग अलग कलर है कि नहीं है, ठीक है। लिटरली मैंने जाके चेक किया, तो हम देखा था उसका शेड उन्होंने थोड़ा जालीदार शेड देखोगे आप उस तरह से कर दिया, थोड़ा लाइटेड टोन पे कर दिया है, लेकिन उसका जो सेंस है, मतलब है, वो वही है, ठीक है। तो आप जब गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। एंड दैट इज द रीजन प्रकृति की कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन। That is very true, sir. ठीक Just realized. दैट इज द रीजन कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। खैर चलिए ठीक है, आप लोग कोशिश करिए कि भाई आगे जब पढ़ाएं तो आप लोग का वो अच्छा रहे, मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक रहे, ठीक है। कोई आपके पास आए तो ठीक एक्सपीरियंस रहे। खैर Then I'll come to Raima, then Jyoti, then Simran. Yes, Raima, I hope you are here. जी सर, मेरा एक्सपीरियंस टेलीबाइट पे बहुत अच्छा रहा और मुझे सबसे ज़्यादा क्लासेस ज्योग्राफी की अच्छी लगी। फैकल्टी मैम
ज्योग्राफी की मैम अच्छी लगी जिम थी। जिम मैम, हाँ। जी सर। और क्लास की सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने ज्योग्राफी की क्लास मिस की थी। दूसरी क्लास के बाद मैंने 2-3 क्लास मिस कर दी थी। देन जब मैंने ज्वाइन किया दोबारा, तो मैम का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि तुमने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या हुआ? रीज़न क्या है? तो ये मुझे अच्छा लगा, ताकि फिर मैं क्लास छोड़ने से पहले मैं ये सोचूँ कि मैम अगर मुझसे पूछेंगी तो मुझे जवाब क्या देना है? जी सर। तो वो क्वेश्चंस अच्छे लगे टीचर्स के। अच्छा जी। अच्छा, नहीं ठीक है रहीमा, बाकी का ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, लाइक फी एंड ऑल वर्थ इट था? जी सर, पी का ये था कि थोड़ा-सा डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, ऑनलाइन पे करना एंड क्लासेस लेना फर्स्ट टाइम है। तो लगा कि देखते हैं क्या होता है। फीस, पैसे तो आते-जाते रहते हैं, क्लासेस का देखते हैं क्या है ऑनलाइन भी। जी सर। तो पैसे तो आए गए क्या बस हुआ? पैसे सही जगह लगे, इतना तो पता चल गया। अच्छा ठीक है रहीमा, ठीक है। ये लग रहा है मेरे क्लास में कभी जी अफेक्ट नहीं हुई थी क्या ये? नहीं ठीक है। देखिए रहीमा, एक चीज़ और ऐड करूँगा। ठीक है, टीचर एजुकेशन के फील्ड में आप सब लोगों पर ये बात अगेन लागू हो रही है कि आप सब आइए तो थोड़ा ना अपना पर्सनालिटी ना शीशे में थोड़ा खुल के बोलिए, ओपन भी करिए, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग बच्चों को जी पढ़ा सर। रहे होते हैं ना, तो सिर्फ वर्बली कनेक्शन नहीं बैठ रहा होता है, ठीक है? देयर आर अदर सेवरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मान लो कोई कहे कि सर आर यू गुड, जैसे मैंने कहा ना, समझ रहे हो, ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है भाई। तो आपका ना वो जेस्चर ही पता रहता है। कोई बच्चा मान लो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात करे, तो तुमको लगेगा यार कुछ तो हुआ। तो हाँ, इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे डेलीवेट से पुराने स्टूडेंट रहते हैं, कोई बच्चा बहुत वेबिनार में सब फालतू सवाल पूछ लेता है, तो इंतजार कर रहा था अब सर जो है, अब इस पे सर रिएक्शन देंगे कि भाई बेटे क्या कर रहा है तू यहाँ पर, ठीक है? तो वो कहाँ से आता है? दैट्स द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो पता है, हम लोग, आप लोग, सभी लोग ध्यान दीजिए कि कोशिश करिए कि जो आपका पर्सनालिटी है वो अब खुल के आना शुरू हो। और मान लो अभी तक तुम्हारा नहीं था, नॉट अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। स्कूल में कभी स्टेज पर नहीं गए, गलती से एक बार धक्का देके तुमको थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए भेजा गया था, तब की बात और है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं स्टेज पे गए, नहीं बोले, डांस वांस भी किए या पेड़ बन गए ड्रामा में, पीछे तुम कुछ खास किए नहीं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सर पनिशमेंट। हाँ, मतलब इन ऑल केस इट शुड नॉट मैटर टू यू। बस इतना समझ लो कि अगर नहीं आता था तो इसको निखारने का समय 20-30 के बीच में ही है, ठीक है? कोशिश करिए कि हम अलग अलग से पर्सनालिटी में हमारी ओपन हो, और ज़बरदस्ती दूसरे को देख के कॉपी ना करो। सोने जाओ तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इस बात को मैं कैसे और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकता था, इस बात को और क्या शब्द रख सकता था। ऐसा मत करना कि सोने जाओ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, यार उसने ना मेरे को इस बात के रिप्लाई में ये बोला था ना, मिस कर गई मैं। अगर इसके रिप्लाई में मैंने ये बोला होता ना तो बहुत सही एकदम रिप्लाई गया होता। ये तो याद ही नहीं आया मेरे को मैटर, ठीक है? जब हमको ये बोला तो हम ये बोले होते। इस बात के लिए रिग्रेट नहीं आना चाहिए दिमाग में। अगर इस बात के लिए रिग्रेट आ रहा है तो बेटे तेरा लक्षण ठीक नहीं चल रहा है भाई मेरे, ठीक है? तेरा लक्षण ठीक नहीं चल रहा। दिमाग में ये आना चाहिए कि आज मैं ये बात एक्सप्लेन कर रहा था, इस बात को शायद मैं और स्पष्ट शब्दों में ऐसे रखता तो और अच्छा क्लियर हो जाता, ठीक है? नहीं होता है कई बार दिमाग में नहीं आता, कोई कुछ बोल देता है, लगता है यार मिस कर गया यार, इसके रिप्लाई में ना ये बोले होते ना सही लगा होता, क्या तो एकदम जो है, क्या तो पंच लाइन रहा होता ठीक है? बैठ के ये सोच रहे दोबारा कोई बोलेगा ना तो ये बोलेंगे, और दोबारा कोई बोल दिया तब भी तुम मिस कर गए, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो देखिए, कोशिश करिए कि दिमाग जो है ना खाली समय में इस डायरेक्शन में ना जाए, उसको थोड़ा सेव करिए कि सही डायरेक्शन में जाए, ठीक है रहीमा? तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा काम करिए, टीचिंग सेक्टर में आ रही हैं, थोड़ा सा ये वाला पर्सनालिटी वाला एरिया ओपन हो, ठीक है? सर ये आपका ये वाला अनुभव एकदम करेक्ट था, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं,
बिल्कुल 2 का भी यही होता है सर। तो मैंने शुरुआत में जब बोला कि मैं केवल टीचर नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला। ठीक है, चाहे आपको लगे नहीं सर हमको पढ़ा रहा है, मान लीजिए पढ़ते समय आपका मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, तो ये जी चीज़ सर। तो केवल मेरा टीचिंग काम नहीं है, इसीलिए मैंने रोक के बोला यहाँ पर कि ठीक है क्या आप कह रही हैं। खैर चलिए, देन आई कम टू ज्योति, देन सिमरन, देन इम्तियाज़। यस सर, मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत बढ़िया रहा। सब टीचर्स की समझ में आ रही थी मुझे, और लेकिन सर आपका क्लास ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब एक कनेक्शन होता है ना, वो ज़्यादा फील आता है। तो आपकी क्लास रहती है तो मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब वैसे तो मैम पूजा मैम का भी बहुत बढ़िया लगा मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास, और ज्योग्राफी का भी अच्छा लगा, क्योंकि ज्योग्राफी तो मेरा नहीं था लेकिन इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ के। और आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे। बाद में कोई इसको यूट्यूब पर देखेगा तो उसको लगेगा कि सर जो है घूस देके तुम लोगों से बुलवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं सर, मतलब लगा करेक्टिंग, मतलब फील होता है ऐसा। अच्छा नहीं, चलिए ठीक है पूजा, सॉरी ठीक है ज्योति। अच्छा, एंड आपको पूजा मैम के साथ भी एक्सपीरियंस ठीक रहा, राइट? यस सर, यस सर। अच्छा, एंड जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में चूज़ करना हो तो? सर दोनों बढ़िया था, कैसे बताऊं। नहीं, कोई एक आप चूज़ करिए। मान लीजिए कि अगर हेड टेल करो ना दिमाग में कि क्या चाहती हो सिक्का गिरते समय, वही असलियत है। हाँ सर इकोनॉमिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी अच्छे से मैम ने पढ़ाया है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसलिए ज़्यादा समझ पाई क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट रहा है। नहीं ठीक है। इनफैक्ट पूजा मैम का एक्सेंट छोड़ दें, क्योंकि बिहार के एकदम जो है नेटिव हैं उधर के, तो उनका एक्सेंट छोड़ दें तो उनका डिग्री क्वालिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स साइड के पुराने जो फैकल्टीज़ रहे हैं, कहीं में तो कहीं इकोनॉमिक्स वाले में ना बच्चों के साथ कनेक्ट कम बैठ पाता है, ऑफन मैंने देखा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा मैंने देखा है, तो वो चीज़ मैंने देखा है कि बाय एंड लार्ज फीडबैक में पूजा मैम के साथ ठीक रहा है लोगों का एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स को लेकर। पास्ट मैंने कई बार देखा है बच्चे कई जगह इकोनॉमिक्स में कई जगह न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी रहता है, तो उस पर वो कैच नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। एंड सोशल साइंस वालों को कहीं भी दो मैथ दिख जाए, कि कुछ भी कैलकुलेशन दिख जाए तो उनको मौत आने लगती है, बिना इक्वेशन देखे कि भाई नॉर्मल सी बात लिखी हुई है यार। ठीक है, कहीं प्लस माइनस लिख देगा तो उन लोगों को मौत आने लगती है, हम देखते हैं। तो इस मेंटालिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वी नीड टू किल आवर फियर। खैर, देन विल कम टू सिमरन अंसारी। सिमरन का आई गेट्स नेट में दिक्कत हो रहा है क्या? एंड देन इम्तियाज़, एंड देन अच्युत, एंड देन अलीशा, देन अच्युत। सिमरन, आर यू हियर? यस ओके, इम्तियाज़, मोहम्मद इम्तियाज़। यस सर। हाँ जी इम्तियाज़। सर मेरा दिल्ली बैच से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सिमरन, आप एक सेकंड रुकिए, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। सिमरन एक सेकंड आप रुकिए, तो मैं इम्तियाज़ से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ यस इम्तियाज़। सर मेरा दिल्ली बैच से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी लगी सर। और क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में मुझे मतलब डर लगा था पेमेंट करने में सर। इससे पहले भी बहुत पहले आई थी वीडियो, तो मैंने पहले वाले को स्किप कर दिया, फिर बाद में आई, फिर मैंने बहुत सोचने के बाद लगा देखता हूँ सर क्या होता है। मैं बार बार सर्च करता था जामिया बीएड, तो सर आप ही की वीडियो आती थी, तो फिर मुझे अपने आप में बिलीव हो गया सर यही बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग भी तलाश कर चुका था बटलाउस एरिया में, तो मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला दोनों की फीस सेम है, और मुझे टाइम भी बचाना है क्योंकि मैं 2 कोर्स में इनरोल हूँ जामिया में, तो इसकी वजह से मेरे लिए ऑनलाइन ही बेस्ट रहेगा। तो सर मैं इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे आने के बाद इतना तो मैं आप पे ये यकीन हो गया कि मान लीजिए कि अगर जामिया में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो प्राइवेट से ही करेंगे, तो इन फ्यूचर ये मतलब नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इम्तियाज़ ऑफलाइन में जामिया बीएड की तैयारी कराते थे वो, कि किसी बस बीएड की तैयारी करा रहे थे और जामिया वाले को भी इसमें इंक्लूड कर रहे थे? क्या बोले सर, मैंने समझा। जैसे ऑफलाइन में वो जामिया बीएड की ही तैयारी कराते थे, या बस बीएड की लोग तैयारी करा रहे थे? नहीं सर, वो जामिया बीएड एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं ऑफलाइन में सर। मेरे सारे साथी, मैं अकेला यहीं आया हूँ, मेरे सारे साथी वो वहाँ करते हैं।
तो कहाँ जामिया नगर में, जहाँ पर है हाँ, वहाँ? बटला हाउस में सोफिट एकेडमी के नाम से एक कोचिंग अच्छा चलता अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, तो हम ऑड वन आउट हैं डेली वाइट्स वाले, ऑनलाइन उसमें हाँ पढ़ सर, रहे तो हैं। मेरे क्लासमेट है, वो उनसे बात होती है तो वो कहते हैं यार इम्तियाज इतना सारा वो कि वो मटेरियल भेज दें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या पढ़ना है। और मुझे डेली बैच में आके ये पता चला कि पढ़ना क्या है, मतलब कम वक्त में और एंट्रेंस पास करने के लिए बस किसको फॉलो करना है वो यहाँ पता चला। नहीं नहीं, चलिए। क्योंकि मुझे वो सारे वो मटेरियल भेजते हैं मेरे क्लासमेट, तो मैं देखता हूँ कि ये मेरे यहाँ कुछ अलग चल रहा है, उनके यहाँ कुछ अलग चल रहा है, मामला क्या है। तो क्या मामला है? मामला वहाँ वहाँ मतलब ऐसा मतलब पढ़ाया जा रहा है जैसे बहुत बेसिक बेसिक चीज, मतलब लगता नहीं है कि वो जामिया में पूछेंगे, जैसे कैपिटल वगैरह याद करवाया जाता है, यहाँ का वहाँ का चीफ मिनिस्टर वो मिनिस्टर, हम्म, तो ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, तो पूछेगा नहीं जामिया। हाँ, पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का। ठीक है। तो नहीं, मुझे रियलाइज हो गया कि मतलब ठीक है यही मेरा ही बेस्ट है। और अच्छा ज्यादा इसमें जो फॉलो किया गया है वो लूसेंट जी के जो उसको हाँ। मतलब टारगेट किया गया, उसमें से ही ज्यादा फॉलो किया गया है डेली बैच पे। नहीं नहीं, ठीक है, सही है मोहम्मद इम्तियाज़, नहीं सही है। चलिए ठीक है। एंड सर मेरे साथ एनीथिंग। एक प्रॉब्लम ये रही कि मैं सर ज़्यादातर ऑनलाइन लाइव टू लाइव क्लास नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बताया सर मैं डबल कोर्स में एनरोल हूँ, इसलिए मुझे नाइट में भी क्लास करनी पड़ती है वहाँ जाकर। अच्छा 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 अच्छा, जामिया में ही आप डबल कोर्स में एनरोल्ड हो, नाइट शिफ्ट वाले जी में? जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये रात वाली क्लास कैसे चलती है यार? मैं सुनता था जब मैं डी में जाता था, लोग सोचते थे इवनिंग शिफ्ट वाली क्लास होती है, तो उस वाले क्लास में सर बच्चे कैसे क्लास करते हैं? रात हो जाता है? वो दिन में होती है वो जो कोर्स होता है बीए वाला वो, और रात में जो होती है वो पार्ट टाइम होता है, जैसे लैंग्वेज होता है ना सर। अच्छा अच्छा, वो पार्ट टाइम वाला, वो तो समझ गया, ठीक है, अच्छा ठीक है। यस, वो लैंग्वेज वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है यार, ये रात वाला कोर्स मैंने नहीं पढ़ा। हाँ 7 से 8 होता है सर। तो केवल बॉयज़ ही ज्वाइन करते हैं कि फीमेल्स भी? फीमेल्स भी। अच्छा, फीमेल्स भी, यार ये गड़बड़ी हो गई यार, मुझे अपने टाइम पे पता नहीं था। चलिए लैंग्वेज ठीक। वाले रात में ही होते हैं सर। अच्छा, लैंग्वेज वाले कोर्स ज्वाइन करने चाहिए थे मुझे। अच्छा ठीक है इम्तियाज़। ठीक है इम्तियाज़। यस सर। ओके, थैंक यू। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? नो सर, बहुत अच्छा रहा। ओके ओके इम्तियाज़। नाउ वेलकम टू सिमरन, वेयर इज शी? यस सर। जी सर सिमरन। आपकी वॉइस थोड़ी सी वो होती मेरा है। एक्सपीरियंस बहुत हम अच्छा रहा, फी भी बहुत वर्थ इट लगी मुझे, मैं तो अच्छा मैं आप ठीक है? हाँ ठीक है सिमरन, ठीक है, हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी वर्थ इट था और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ क्लासेस ज्वाइन करके। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रिंजी मैम के साथ रहा। टीचर बनने के लिए पढ़ना क्या है और बनने के बाद पढ़ाना कैसे है, उन्होंने अपनी क्लास में ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। बट पर्सनैलिटी मुझे आपकी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि ताकि सामने वाला फालतू क्वेश्चन करने से पहले 10 बार सोच ले कि नहीं पंगे तो नहीं लेने। तो वो चीज़ आपकी अच्छी लगी, बाकी मेरा अच्छा था इसलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मेरी तरह होना चाहिए भाई। इट्स रियली बैड फॉर वर्क एंड बिजनेस एंड आई डोंट नो, बट इट्स आई डोंट अप्रिशिएट, मतलब ठीक है। चलिए ठीक है। सिमरन, यस मुस्कान, कुछ कह रही हैं आप? सर मेरे पापा कहते हैं कि जो सीधा या सच्ची बात बोलते हैं ना वो बुरे लगते हैं लोगों को। हाँ, मैंने बोला तो आपसे बताया ना कि करियर के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है बहुत पर्सनल समझ के मैं उसको समझा रहा होता हूँ, और वो सोचता है कि हमको पैसा दे रहे हैं तो हमको जो है वो खुद ही चाहता है कि मेरे साथ वैसा ट्रीटमेंट हो, कि और बाबू क्या दिखा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपये फीस दे दीजिए और सुलझा देंगे। ठीक है, हाँ यस प्रकृति। सर जैसे इम्तियाज ने बोला ना कि उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे, कंटेंट देखा, तो मैंने भी यही सोचा मैं देखूं तो सही प्रीवियस ईयर पेपर खोल के कि ये सही पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, मतलब रिलेटेबल है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैंने जब खोल के देखा, मैंने जस्ट 2024 वाला ही खोल के देखा, तो ही मेरे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक्स के बहुत आए थे उसमें, उस बार तो मेरे 2024 में काफी इकोनॉमिक्स आ सॉल्व गया हो था। रहे थे उसमें से। मैंने कहा ठीक है, फिर तो ठीक है, सही पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है, आप लोग एक चीज़ मैं और बताऊँ, बहुत से बच्चे ऐसा भी आते हैं कि सर कोई डेमो क्लास होगी क्या? पता है यार, अगर मुझे काटना रहेगा ना तुम्हारा, डेमो तो सबसे बेस्ट चीज़ है।
क्योंकि हम क्या पढ़ाने वाले हैं हमको पता है, और कौन से टॉपिक में मैं अच्छा हूँ ये मैं जानता हूँ। अब तुम तो टीचर को बताओगे नहीं कि ये क्लास शुरू करिए, वो कहेगा हम इससे शुरू करेंगे। मान लो कोई मैथ का टीचर पढ़ा रहा है, उसका नंबर सिस्टम बहुत अच्छा, और नंबर सिस्टम में बहुत एकदम ढिंचक ढिंचक करके रेडी है पूरा, हाँ, और अलजबरा में जैसे ही एक्स बोला तुमको अपनी एक्स याद आ रही है, ठीक है, तो कनेक्टिविटी नहीं बैठा पा रहे हो तुम। तो पॉइंट क्या है ना कि ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है थोड़ा हम लोगों को, कि जैसे डेमो के लिए कोई कहता है तो हमको पता है सीरियसली मेरे दिमाग में क्या आता है, व्हाट क्लिक्स इन माय हार्ट, आई स्पीक अप टू यू पीपल, मेरे को ये आता है ना कि यू आर नॉट केपेबल एनफ टू जज मी, मतलब यू नीड टू गेन अ लॉट। ये थोड़ा घमंड साउंड कर रहा है और बहुत रूड या घमंडी टाइप का साउंड कर रहा है कि तुम अभी इतने केपेबल नहीं हो जज करो। मतलब देखो बात समझो, तुम अभी वाकई में केपेबल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी अभी इतनी भी मतलब तुम्हारा दिमाग के जो अंडे हैं अभी इतने भी फूट के मैच्योर नहीं हुए हैं कि तुमको ये बात रियलाइज हो कि तुम पॉलिटी में हमको बाद में डेमो देखोगे, तुमको पहले ही समझना पड़ेगा कि अबे तुम्हारा डेमो में कट जाएगा, तुम्हारा दिमाग के अंडे भी इतने भी नहीं फूटे हैं कि तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम डेमो का डिमांड कर रहे हो, वैसे वही तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत पीछे शो कर रहा है। क्योंकि डेमो में तो सारी व्यवस्था मैं ऐसी करूंगा ना कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, ठीक है। तो ये अपने आप में एक रिस्की चीज़ है। रिस्की चीज़ क्या है कि तुम पैदा हुए हो कि अमीर घर में पैदा हो कि गरीब घर में पैदा हो गए, भगवान जाने, ये रिस्की चीज़ है, ठीक है। भरोसेमंद चीज़ क्या है, खुद को अमीर बनाओगे या गरीब बनाओगे, ये तुम्हारे हाथ में, ठीक है। कुछ बातें हमारे वो नहीं, जैसे कोई बच्चा बोला कि हम फला जगह क्लास ज्वाइन किए थे, हम फला जगह क्लास ज्वाइन थे, मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। अरे यार, हो सकता है इसके बाद भी कहीं ज्वाइन करो तो एक्सपीरियंस हो सकता है ठीक ना रहे, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कहाँ पर क्या सीखोगे, क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, यू डोंट नो। बट किसी ने बीच में बोला था पैसे तो आते जाते रहेंगे, ये वो है, 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपये रहे तो दे के ट्राई कर लेना चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो देख के ट्राई कर लेना चाहिए कि आप देख लीजिए क्या चल रहा है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, आप सोचो ना, आप कैसे इतना केपेबल होगे कि डेमो में आप इस बात को जज कर पाओगे, ठीक है। आपका तो कट जाएगा बड़ा वाला। तो आप ना ऐसे डिमांड्स रखो ही मत, ठीक है। आप ऐसे डिमांड्स रखो ही मत। इनफैक्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना, आप ये बात आप बोल के देखिएगा, मान लो लेट से फीस जो है 6,000 रुपये हो, तो तुम बोलना कि मैं 1,000 पे करके मैं ज्वाइन कर लेना हूँ, मैं दूसरे तीसरे दिन जो है बाकी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करके पे कर दूंगा। तुम 3-4 दिन ज्वाइन करोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो लोग तुमको मना नहीं करेंगे उतने के लिए, लेकिन तुम इवेल्युएट कर सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, वरना तुमको पता भी नहीं चलेगा क्लास कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, वो कब हो रहा है। एंड आपको सोचिए ना, पिछली बार आप कहाँ पर कहीं ज्वाइन किए थे जहाँ बुलाकर आपको 20 सेशन में एकदम ऑलमोस्ट, जब बैचेस का majority ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के साथ, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, और सामने से आके कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई कैसा रहा, ठीक है। क्योंकि ये सब करने के बाद भी आई फील लाइक कि देयर कैन ऑलवेज बी ए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन माई एंड ऑल्सो, एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। एंड कोई बच्चा डेली बैच ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने तक का एक्सपीरियंस हो सकता है उसका बहुत स्मूथ ना रहे, कि तुमको कोई फ़ोन करके बहुत झाड़ पर चढ़ाया जाए और ये सारी चीज़ें। हम लोग लगता है भाई तुम मेरे तो वीडियोज़ में बोलता हूँ, तुम खुद कन्विंस रहो कि तुमको पढ़ना है, हम क्यों कन्विंस करें। अब ये बहुत एब्सर्ड साउंड करता है मुझे पता है एब्सर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन मैंने क्या गलत बोला यार। तुमको प्रिपरेशन करना चाहिए, मैं तुमको कन्विंस करूं। अरे भाई तू प्रीवियस ईयर पेपर उठा ले भाई, देख यार, सॉल्व कर ले भाई। 300 में भाई अगर तेरा नहीं बन रहा है 180, 200 और इस तरह से चीज़ें नहीं मैच कर रही हैं, या आईपी का पेपर दे रहे हो 400 के पेपर में 250, 260, 70 नहीं बन रहा है तुम्हारा, मतलब किसी भी एग्जाम में मिनिमम 60 to 70% क्वेश्चन तुम्हारा नहीं सही हो रहा है, तो तुमको डेली बैच से प्रिपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन तुमको प्रिपरेशन की आवश्यकता है, ये बात तो स्पष्ट है, ठीक है। बात बस सिंपल सी है यार। तो मेरे से क्या, मैं क्यों कन्विंस करूँ ज्वाइन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तुम खुद कन्विंस रहो, चाहे तुम यहाँ करो चाहे कहीं और करो, बाकी का तुम खंगाल लो, कहाँ तुम करना चाहते हो, कहाँ तुम कनेक्टेड फील कर रहे हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। डेली बैट्स पर कम से कम कोई क्लास में आने के बाद तो फैकल्टी रोज अवेलेबल रहता है कि उससे तुम माइक ऑन करके 9 बजे के बाद बात कर पाओगे। इतनी सहूलियत तो रहती ही रहती है कि अपने क्लास में क्या चल रहा है जान सकते हो। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिएगा, शुरुआती दिनों में आपको बहुत स्मूथ आपको हर चीज़ अप्रोच रहेगा। हेलो क्या है नहीं है, एक बार क्लासेस शुरू हो जाएगी तुम भी भाई खोए रहोगे, तुम भी शिकायत नहीं कर पाओगे बहुत। ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं यार, बहुत नॉर्मल सा बात है। बस टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ भी कहीं सीखने जा रहे हो तो उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप भी सीरियस रहिए। कोई चीज़ सीखने जा रहे हो तो किसी भी प्लेटफॉर्म को फटाक समझ ज्वाइन करो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन थोड़ा देखो, फॉलो अप करो, ठीक है। और मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत सख्त नफरत होती है जो 75 बार फ़ोन करके बांस करते हैं। आई लिटरली हेट इट। अगर मैंने कहीं पर मैंने किसी चीज़ की इंक्वायरी की है 1 से 2 बार, ठीक है, कुछ जगह बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं। हेलो सर आपने क्या सोचा, हेलो सर आपने क्या सोचा। अरे कुछ नहीं सोचा है, खाली है मेरा दिमाग, ठीक है, कुछ नहीं सोचा है मैंने। हमको शांति से बैठने तो वो कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। मतलब कई बार तो मैं इतना फर्स्ट ड्रॉप रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन से। कई बार बैंक वाले होते हैं, उनको गाड़ी तक पता रहती है, फ़ोन करके कहेंगे क्या सर आप टाटा की गाड़ी यूज़ करते हैं? नहीं मैं BMW यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं कई बार इतना फर्स्ट ड्रॉप रहा हूँ। एंड कई बार ऐसा लगा अच्छा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जिस उम्र में लोगों को शादी.com और matrimony.com यूज करना चाहिए, ये लोग टिंडर बम्बल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ बैठ के, मैं मतलब क्या बताऊँ क्या सोच रहा हूँ। और हाँ लिटरली आप ये चीज़ें देखोगे, बहुत फ्रिक्वेंटली इंक्वायर करोगे, लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम क्या होता है ना कि हम ओपिनियंस में दब जाते हैं, मतलब ओपिनियन के साथ हम जाते जाते हैं, या फिर हमको लगता है यार हम कैसे कहें, हम ऑड वन हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको रहना चाहिए। इट्स नथिंग रॉन्ग टू बी ऑड वन, नथिंग रॉन्ग टू इंक्वायर। एंड ये बात भी समझना चाहिए कि आप टेस्ट ड्राइव करके गाड़ी नहीं जज कर पाओगे। टेस्ट ड्राइव तो एक मॉरल प्रेशर है तुम्हारे ऊपर कि तुम टेस्ट ड्राइव किए हो, सर क्या कहना चाहेंगे, गाड़ी लेंगे कि नहीं, तो तुम ही नहीं कहोगे टेस्ट ड्राइव करके हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी आप बास्किन रॉबिन में गए हो आइसक्रीम खाने, तो हाँ कोई नहीं गया होगा तो जाइएगा बास्किन रॉबिन पे। चाहे देखो बहुत सारे ऐसे ही बच्चे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा कैफ़े वैफे आइसक्रीम वाइसक्रीम बेच रहे हैं मॉल में, क्या ही महंगा से तुमको पकड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपये लेके रिस्क ले लेना। वहाँ जाना और बोलना, कहना ये कैरामेल वाला हमको टेस्ट कराइए, तो तुमको 2 चम्मच चखा देगा वो। तो नॉर्मल जो लोग पहली बार जा रहे हैं तो सोचते हैं अभी खूब सारा टेस्ट कर लो भाई, इसी बहाने आइसक्रीम खा लो, ठीक है। अबे तुम्हारा बड़ा वाला कटने वाला है, तुम अभी 4 तो टेस्ट करोगे, 5वें में जानते हो क्या बोलोगे, ठीक है ये वाला दे दीजिए, और एक गोला देगा तुमको 200 रुपये का वो, ठीक है। उसमें से तुम 2 चम्मच जो टेस्ट किए थे वो मॉरल प्रेशर है। तुम टेस्ट करके कोई ये थोड़ी ना करता नहीं तुम्हारी पूरी दुकान ही पसंद नहीं आई, अथू पसंद नहीं आया हम जा रहे हैं वापस, ठीक है, कोई ये तो करता नहीं है। वही है डेमो क्लास, ठीक है, वही है डेमो क्लास, ठीक है। आप देखिए, आप कभी जाइएगा, बहुत सारे आइसक्रीम के शॉप होते हैं, टेस्ट कराते हैं तुमको, टेस्ट कर लीजिए, तो बड़े समझ लो कटने वाला तेरा बड़ा वाला। सर तो हम लोग तो टेस्ट करके छोड़ देते हैं, लेना ही नहीं है। हम भी सर टेस्ट करके छोड़ देते हैं। कब गए थे आखिरी बार बास्केट में? देखिए यही होते हैं लोग स्मार्ट बन रहे थे, सर हम टेस्ट करके छोड़ देते। नहीं भाई, रियलिटी में आप जाओगे, इसलिए मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल दिया कि आइसक्रीम के शॉप पर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। और जो डेमो में आप टेस्ट करके छोड़ देते हो, तो तुम इंस्टीट्यूट के नज़रिए से सोचो, उनको ही पता है 500 लोग डेमो में बैठे हैं तो उनको 50 को ही रोकना है, उनका काम हो गया। और तुम्हारा जानते हो क्या नहीं हुआ, तुम यहाँ डेमो करोगे, फिर तुम अगली जगह भी डेमो करोगे, फिर तुम और भी अगली जगह डेमो करोगे। हो क्या रहा होता है, सबसे कीमती चीज़ क्या है, तुम्हारा वक्त, ठीक है। जरूरी क्या है, पढ़ के सेलेक्ट होना, डेमो 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 थोड़ी ना खेलना है, ठीक है। ये चीज़ है, पॉइंट ये है।
एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आप बास्किन रॉबिन में आइसक्रीम अफोर्ड कर सको। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ जाके तुम टेस्ट वेस्ट करो, फिर कहो भैया ये वाला दे दो यार। ठीक है, क्योंकि आप पहले से आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ मेंटली, तो वो मेंटल कन्विक्शन भी इंपॉर्टेंट है। खैर, आई विल कम टू अच्युतानंद एंड देन आई विल कम टू अलीशा। यस अच्युत, यस प्लीज। सर क्लास तो मतलब पॉलिटिकल और ज्योग्राफी आउटस्टैंडिंग था, और मेंटल एबिलिटी ठीक ठाक था, और इकोनॉमिक्स भी ठीक ठाक था क्लास। अभी तक जितना हुआ कैसा रहा आपका मेंटल एबिलिटी वाला क्लास? ठीक ठाक था। समझ में आ रहा था नुपुर मैम के साथ? जी हाँ, जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सबसे अच्छी क्लास कौन सी लगी आपको? ज्योग्राफी। अच्छा, जियोग्राफी, रिमझिम मैम के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, गुड। तो अच्युत कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मेरा ऐसा मतलब कि बोलते हैं कि रिकमेंडेशन, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मुझे बस सिलेबस सर्च करना था, सिलेबस सर्च कर लिया, ठीक है, बस पे कर लिया, और बस इतना है। मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, मतलब कि एक ही नहीं सही बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मैडम की लास्ट क्लास आता नहीं लगता, मैंने मुंह पर ही बोल दिया कि ये क्लास नहीं आता लग रहा है, कि ये क्लास बीच में रख देना चाहिए, इतना है बस। नहीं क्या लास्ट क्लास? लास्ट क्लास मतलब कि मैंने बोला कि बोर का था, मतलब कि इतना चाहता है कि स्टूडेंट्स भी नहीं रहे, मतलब कि बोर हो रहे थे, कोई सो रहा था, कोई। अच्छा अच्छा, जियोग्राफी में? हाँ, अच्छा अच्छा लास्ट अच्छा, क्लास ओके। इतना हाँ, था कि अच्छा, तभी जियोग्राफी में एक्सपीरियंस ठीक रहा आपका? क्या तब भी जियोग्राफी में एक्सपीरियंस ठीक रहा आपका? हाँ, ठीक ठाक, मतलब माइंड ब्लोइंग था क्लास, सबसे अच्छा क्लास रिमझिम मैम का था। अच्छा, रिमझिम मैम का। आप उड़ीसा से आते हैं ना अच्युत? जी अच्छा जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, मुस्कान अब क्या ऐड कर रही हैं? कुछ मिस कर रहा हूँ क्या जो कह रहे हैं? हाँ। नहीं सर, जो अच्युत बोल रहे हैं वो मतलब उसका मतलब ये है कि लास्ट क्लास में मैम ने इंडिया का सब कुछ वो करा था, सब कुछ फाइल अप किया था, मतलब जो भी था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया सब कुछ दिया था, सारे टॉपिक। तो एंड में जो इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी वो उन्होंने मतलब इवन ऐसा भी नहीं था जल्दी में, उन्होंने सब कुछ बता रखा था, बस वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से उन्हें बताना था। तो लेंथी हो गई थी, उसमें चीजें याद करने वाली अच्छा ज्यादा अच्छा थी, अच्छा। जैसे नाम याद करने हो गए, या फिर कुछ भी, मतलब कोई माउंटेन के या प्लेट्यू के नाम, या जो भी चीज, या वोल्केनो के नाम, या सॉइल के नाम, कुछ भी। तो इसलिए वो क्लास ऐसी लग रही थी बोरिंग, पर वो बोरिंग नहीं थी, उसमें याद करने की चीजें काफी है, क्योंकि मैम ने भी बोला था कि देखो तुम इंडिया के अंदर रह रहे हो, तो इंडिया के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये चांसेस है तुम में ज्यादा आ जाएंगे। मैम ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो क्लास इसलिए ऐसी लग रही थी बोरिंग नहीं अच्छा, थी हमको लगा वैसे। ऐसा क्या हो रहा था, माइंड ब्लोइंग था। इन्होंने कहा ना माइंड ब्लोइंग, हमने कहा भाई क्लास में से क्या रहा माइंड ब्लोइंग? माइंड ब्लोइंग इसलिए थी क्योंकि मैम ने सब कुछ चीजें समझा अच्छा दी थी, अच्छा वो ठीक है। बस उसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा थी, अच्छा, इसलिए नहीं बोल मैं रहे माइंड थे। ब्लोइंग वर्ड कहीं और यूज़ करता हूँ। नहीं सर, क्लास जितना था, मतलब ज्योग्राफी का सब कुछ अच्छा था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है अच्युत, नहीं ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है। हाँ ठीक है अच्युत, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अच्युत, आप लोगों के यहाँ सभी लोग लंबा लंबा नाम रखते हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ, पर्सनल थोड़ा क्वेश्चन। हाँ, रखते हैं, अच्छा, लंबा रखते लंबा हैं, नाम रखते हैं मतलब तो? कि बीच में एक रखते हैं, मतलब अच्युत प्रधान हो सकता था, अच्युतानंद रख लिए, मतलब कि बीच में रख लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, तो और आप लोग उड़ीसा, पूरा नाम लेके बुलाते हैं एक दूसरे को? हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, अच्युत बोलते हैं, कभी अच्छा, अच्युत अच्युत कोई बोलते बोलता हैं। है। अच्छा अच्छा, तो कभी कोई ऐसा होता है कोई पूरा बोलता है कि अच्युतानंद? क्या आधार कार्ड वो निकालवाना है क्या सर? वो क्यों बोलेगा? अच्छा, आधार कार्ड नहीं निकलवाना तो नहीं बोलेगा। अच्छा अच्छा, अच्युत ही बोलते हैं लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, नहीं ठीक है, गुड। ठीक है। हाँ, प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू अच्युत। एंड बाकी पॉलिटी में सब समझ में आ रहा था ना? हाँ, अच्छा पॉलिटी और ज्योग्राफी सब कुछ सही, अच्छा दोनों अच्छा, का सही थे। ठीक है अच्युत, हाँ ओके। देन आई कम टू अलीशा। यस सर। हाँ, कहाँ सर गई? मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ और रिमझिम मैम के साथ, और मैंने कोई भी क्लास मतलब मैं बोर नहीं हुई, क्योंकि हमें चीजें समझ आ रही थी, सब चीजें मैंने पहले ऐसा कभी पढ़ा नहीं था, काफी चीजें मैंने नई सीखी यहाँ पर आकर जो मुझे नहीं पता थी। तो कोई भी क्लास बोर नहीं लगी, मतलब मैं कभी बोर नहीं हुई क्लास में, मुझे नया नया सीखने के लिए मिल रहा था।
इसलिए। और जियोग्राफी मैंने 10th क्लास तक पढ़ी है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं मैंने क्या पढ़ा था। तो अभी मैंने एक तरीके से मैंने नए तरीके से जियोग्राफी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी नई नई चीजें मैंने सीखी और मुझे आपका पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगा। सलीमा, समझना मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ कि आपका पढ़ाना अच्छा लगा। हाँ मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ यार। नहीं सर, अच्छा मतलब हाँ, मतलब रिमझिम मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन आपके भी पॉइंट काफी अच्छे अच्छे थे। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को बार बार पढ़ो। ये चीज कभी किसी ने हमें नहीं बोली थी, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी आपकी। यस अलीशा, एंड एनीथिंग एल्स अलीशा यू वांट टू ऐड? नो सर। आज कह लीजिए जो कहना है, आज आगे से पूछा जा रहा है, आज आप लोगों का दिन है कि आप बताइए। सर अभी तो इतना, और अभी याद आएगा तो मैं दोबारा बोलूंगी। अच्छा याद आएगा दोबारा बोल लेंगे, चलिए ठीक है। किसी को भी याद है तो दोबारा कह लीजिएगा। डेली वेट्स पर ये वाला कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ बात याद आ गई तो भैया ये रह गया था ये बताना, ठीक है। चलिए ठीक है अलीशा, एंड वॉज द फी वर्थ इट अलीशा? ये सर बहुत मतलब सही है, बल्कि कम है। जैसे विनीता ने स्टार्टिंग में बोला था ना, विनीता थी शायद, कि सर आप जैसा पढ़ा रहे हो उस हिसाब से कम ले रहे हो। पहले मुझे भी थोड़ा ज्यादा लगी थी, पर अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ आप एकदम सही ले रहे हो। मेरी पता है, मेरी कजन आई थी तो मैं उसको ये भी बोल रही थी कि पता है मेरे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने वो चीज पहले नहीं पढ़ी थी, मैं अब पढ़ रही हूँ। मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं थी, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, मैं अब पढ़ रही हूँ सारी चीजें नई नई तरीके से। और सर जो फीस ले रहे हैं ना वो सच में बहुत कम है जैसा सर पढ़ा रहे हैं। ओके फेयर एनफ अलीशा, थैंक यू। मैं आप लोगों से आता हूँ, कुछ मुझे और राय लेना है आप लोगों से, पहले मैं डिस्कशन कर लूँ। यस, देन आई कम टू अब्दुल, देन निशा। सर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और सर जो है ना डेली बैच को ज्वाइन करने के लिए मैं सर 1 साल से वेट कर रहा था सर। मैं जब सेकंड ईयर में था तभी से मैं आपका वीडियो देख रहा था सर, और जब आपने पहला बैच जो स्टार्ट किया था 26 अक्टूबर से, तो मैं वही लेने वाला था सर। बट कुछ इश्यूज के कारण मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मिला नहीं, अब सर फिर दोबारा क्लास करवाते कि नहीं। तो मैं ये ठान लिया कि अगर सर का क्लास नहीं मिला तो मैं खुद से अपना तैयारी करूंगा या फिर सर से करवाऊँ। पर बाद में आपका आया तो फिर मैंने ज्वाइन किया हूँ, और सर मुझे सबसे अच्छा क्लास में आपकी क्लास लगी है, और फिर इकोनॉमिक्स के बारे में आपकी। अच्छा इकोनॉमिक्स पूजा के साथ, अच्छा अच्छा ठीक है अब्दुल। तो खाना बन गया? सर बन रहा है। अच्छा बन रहा है। अच्छा, और बताइए अब्दुल, कुछ और ऐड करना चाहेंगे डेली बैट्स को लेकर? बाकी का ठीक रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस फी एंड ऑल, ठीक है? यस सर। सर मैंने पहली बार मतलब ऑनलाइन क्लास किया था, और ट्यूशन भी पहली बार मैंने दिया। मैं इंटर में दिया था ना, इसमें ग्रेजुएशन के लिए मैंने खुद से तैयारी किया था। बट अभी जो ले लिया हूँ तो मुझे बहुत ऐसा कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कि सिलेबस ही, बल्कि टीचर का कैसा होनी चाहिए उसके बारे में, और टीचर बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए या किस तरह से बात किया जाए वो भी सीखने को मिला। बहुत सारा चीज मतलब सीखने को मिला, इंस्पायर भी हुआ सर आपसे। अच्छा अब्दुल, आप कहाँ रहते हैं अभी? मतलब ये बदलाव से रहता हूँ। अच्छा बदलाव से रहते हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर, डीयू से। अच्छा डीयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अभी आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं दिल्ली में? नहीं सर, मेरा खुद का मकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वहीं से अप डाउन करते हैं, मतलब डीयू के लिए तो रेगुलर आप कर रहे हैं डिग्री? यस सर। अच्छा अच्छा, क्या सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा हिस्ट्री ऑनर्स है, अच्छा 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 ठीक है। तो अच्छा हिस्ट्री की क्लास तो मेरे साथ हुई नहीं है, तो पूछता कि कैसा रहा हिस्ट्री का एक्सपीरियंस मेरे साथ और वहाँ टीचर पे। हाँ सर ऐसे तो मुझे लगा कि काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो पोल साइंस का जो ये रहा है ना बहुत ही अच्छा है सर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, बट आप जैसे जो आपने पढ़ा है ना वैसा कोई भी सर नहीं पढ़ा है। मैं पोल साइंस मेरा मतलब इंटरेस्ट बहुत रहा है, और मैंने बहुत पढ़ा भी है। बट जो आप पढ़ाए ना, जो आर्टिकल पे समझाया है, चैप्टर्स में ये करके भाग जो ये अमेंडमेंट जो थे उनको समझाया ना, वो बहुत ही अच्छा है सर। नहीं ठीक है अब्दुल, टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यस प्रकृति, क्या कह रही हैं आप? यस जो अब्दुल कह रहे हैं ना, मेरे को ये भी नहीं पता था। मेरी टीचर्स बताती रहती थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का
क्या पार्ट है, कि मिसलेनियस वाले जो होते हैं वो शेड्यूल्स होते हैं, लास्ट के उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, चैप्टर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बुक से कंपैरिजन। कोई आइडिया नहीं था, बस पढ़ते रहते थे। अच्छा ये आर्टिकल होता है, फंडामेंटल राइट्स में ये होता है, पता नहीं था कि क्या सेंस है उसका। देखो कौन कह रहा है, वो पॉलिटिकल साइंस है जो ग्रेजुएशन वो लोग कह रहे हैं बात। नहीं नहीं, ठीक है प्रकृति, ठीक है, चलिए ठीक है, बेटर। सर यहाँ तक कि जब मैं आपके फर्स्ट ये नहीं दिया था तो मेरा एक क्लास में मतलब रूममेट है, उसने कहा यार और कोई ले लो इससे भी बेहतर होगा। मैंने कहा नहीं यार मुझे वही को लेना, मतलब डेली बैच से ज्वाइन करना। लेकिन मैं एक साल से आपका वीडियो देख रहा था, मुझे मतलब मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे मिलेगा वो, और जो सेकंड वाला आया तो मैं बहुत खुश था उससे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर। नहीं नहीं, चलिए ठीक है अब्दुल, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इस चीज़ पे खरे उतर पाएँ। नहीं तो पता है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, किसी को बहुत उम्मीद करके ज्वाइन करो और फिर आगे जो और चीज़ें उस तरह से डिलीवर ना हो तो वो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रहता है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, एंड जो आपके साथ खड़े हैं उनको भी ठीक। तो ऑल द वेरी बेस्ट अब्दुल, एंड गॉड ब्लेस यू, अच्छा करिए करियर में, ठीक है। थैंक यू अब्दुल। ओके, देन आई कम टू निशा। यस सर। सर मेरा भी दिल्ली बाइक पे अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मुझे पता चला कि कैसे क्या तैयारी करनी है, एक वे बना। और मुझे इकोनॉमिक्स की मैम सबसे अच्छी लगी। पूजा मैम का ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा ओके, अच्छा निशा, अच्छा बाकी फ़ी एंड ऑल वर्थ इट था? यस सर। हाँ, बाकी आपके बारे में हमको ही पता चला, ठीक है। ना सर ठीक है बस। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। देन आई कम टू अंजलि शर्मा। अंजलि हैज़ ज्वाइन लेट। अंजलि आपको पता है क्या चल रहा है? क्या ज़्यादा कुछ क्या? अच्छा अच्छा, सर माई सेल्फ अंजलि शर्मा। हाँ मुझे पता है आप अंजलि शर्मा हैं। ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू हैव यू हियर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है अंजलि, ठीक है, ओके ठीक है। आई गेस सबसे बात कर लिया मैंने, कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, ओके। देखिए क्लास ना, देखो यार क्या है ना, ये जो क्लासेस वगैरह होती है ना, ये सब चीज़ें यार जीवन में आते जाते रहती हैं। ठीक है, आज आप यहाँ हो, हम सबके साथ जो भी बातचीत कर रहे हैं, जिस पल में हम जी रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है सारी बातचीत डिस्कस करना और ये सारा कुछ। फिर ज़िंदगी के अपने एक अलग उतार चढ़ाव होते हैं, हम सब उसमें मशगूल हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग डूब जाते हैं। कुछ उसमें अलग तरह के फ़ायदे नुकसान, अप एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और फिर समय के प्रभाव में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं ना खोए, ठीक है। और किसी भी चीज़ को स्टीरियोटाइप करने से ही बचिए। यू डोंट हैव टू बी लाइक कि टीचर मतलब कि मास्टर जी गुरु जी आएंगे, हेलो हाय, और बच्चों डस्टर लेके बोर्ड पे साफ कर रहे हैं, फॉर्मल पैंट पहने होंगे, जूता पर आधा डस्टर का वो गिरा होगा, ठीक है, फॉर्मल सा कुछ शर्ट और टाइप का पहने होंगे। एंड एक परसेप्शन ये भी होता है कि क्वाइट पॉसिबल कि टीचर मतलब कि कोई एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग मैन और वुमेन, ठीक है, वो टिफ़िन लेके दौड़ता हुआ आ रहा है स्कूल में, एंड यू नो एक स्टीरियोटाइप्स बने रहते हैं। तो हर चीज़ के स्टीरियोटाइप से आपको निकलना चाहिए, एंड यू शुड फोकस टुवर्ड्स रिच टीचर्स बोथ इन सेंस ऑफ मनी एंड नॉलेज एज वेल। एंड आपको कोशिश करना चाहिए कि हम इस तरीके की चीज़ों को अपने माइंड में मॉडल के तौर पर रखें। इंडिया में हम अभी भी ऐसे सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पर रिच होना एज इफ क्राइम माना जाता है, एज इफ कि कोई महीने में 1 करोड़ कमा रहा है तो गलत तरीके से ही कमा रहा होगा। हम कहीं भी उसके नॉलेज, टैलेंट, स्किल पर बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हम उस चीज़ से बाहर निकलें। ऑल्सो हम इस चीज़ से भी बाहर निकलें कि हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ इतना ना हो कि ये टॉपिक है, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया और समझा दिया, बात वहीं ख़त्म हो गई।
class is the overall holistic learning about any subject, topic, your personality as well. जब आप मेरे पास पढ़ने आते हो तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको पढ़ाने तक नहीं है, चाहे तुमको बस लगे कि हमको तो सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे को मेरा रोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे बच्चे को बाकी के भी एस्पेक्ट्स को समझाना है। मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन भी, तो वो मेरा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं रहता है एज फार एज जब मैं बीएड के बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो किसी और बैच में रहता है तो वहाँ मैं करता हूँ। जॉब रेडी स्किल के ट्रेनिंग सेशन में मेरा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है, वहाँ मैं उसी पे बात कर रहा होता हूँ। यहाँ वो कंसर्न नहीं। फिर भी मैं बीच बीच में बहुत बार आप लोगों को कहता हूँ कि इंडिया में भी लोग, सोसाइटी इतनी मैच्योर्ड नहीं है जहाँ पर लोग न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल, न्यू तौर तरीके को बहुत अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो वो सोसाइटी, चाहे तुम बोलो कि आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, और ये वो फलाना ठिकाना, अबे जितना बोलते हो उतना ज़्यादा यू केयर अबाउट देम। ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोगों को ये बात पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ आज नहीं तो कल सोसाइटी के सामने आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं कितना आगे लीप फ्रॉग कर जाऊं कि जब सोसाइटी देखकर मेरे पर फीडबैक दे तो ऑलरेडी मैं 2 स्टेप आगे हूं। कोई जानता नहीं था कि मैं डेली बाइट्स पर काम करता हूं जब तक डेली बाइट्स ने अपना पहला ग्रैंड सेमिनार मीट कंडक्ट नहीं किया था। ठीक है, बाय देन आई हैड डन एवरीथिंग इन माई लाइफ व्हाट अ पर्सन ऑफ 60 ईयर एज माइट बी ड्रीमिंग अबाउट। एक 60 साल का व्यक्ति जो अपने जीवन में पाने की तमाम सारी उपलब्धियां रखना चाहता है 60 साल की उम्र तक, जब मैं पहली बार लोगों को बताया ना कि मैं डेली बाइट्स पर काम करता हूं, तब तक मैं उतना कर चुका था। तब पहली बार जब ग्रैंड सेमिनार मीट का वो रिलीज किया गया, नॉट ऑल दीज रेगुलर वाले सेमिनार मीट नहीं, 2023 में होता ग्रैंड सेमिनार मीट, अप्रैल के मंथ में, उससे पहले नहीं, क्योंकि जब कोई देखे तो पता चले कि ऑलरेडी बहुत आगे मैं अपना कारवां लेके जा चुका हूँ। तो यार तुम ये नहीं कह सकते हो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं और तुम पे बहुत तरह के मॉरल प्रेशर क्रिएट किए जाएंगे। देखो यार, मैं भी आप ही जैसा कोई हूं। ठीक है, मैं भी आपका दोस्त, भाई, टीचर, जैसे आप देखना चाहो। जस्ट इमीडिएट समझ लीजिए कि आप ही के घर खानदान में समझ लीजिए कि मैं भी कोई एक लड़का हूँ। एज सिंपल एज दैट। उससे ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूर से चीज़ें बहुत कुछ आउट ऑफ द वे दिख रही होती नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी वही सारे सोसाइटल वो उठाए जाते हैं। 2020 की बात है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी मॉम ने मेरे को बोला कि बेटा जब यही सब करोगे तो कल को शादी विवाह होगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि तुम क्या करते हो। समझ रहे हो? कोई मॉरल प्रेशर ना बचे तो यही प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए। तो कुछ फिर घर वालों ने, ऐसे होता है घर वाले देखा कर कई बार ये सब बातें भी छेड़ देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो दूर से बात ही कर रहे होंगे, तुमको सुना रहे होंगे, तो कुछ पता चलेगा कि अच्छा। फिर मुझे किसी ने बताया कि कोई घर वालों को कोई पसंद आ रहा है और कह रहे हैं कि वो सरकारी टीचर है, फलाना ठिकाना ये वो। तो कुछ इस बात को मेरे को इतना हाइप करके बताया गया कि पहली बार मैं जो है एकदम होता कि भड़क के अंदर से एकदम निकलू बाहर। हमने कहा ऐसा है ना कि ऐसा टीचर मैं रोज़ बनाता बिगाड़ता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो माई प्लान्स वर ऑलरेडी रेडी। ठीक है, जब मैं किसी काम को करने जाऊँगा देखो कि बहुत सारा प्लान मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि आइडियाज़ आपके माइंड में पहले ही फुल्ली फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया पूरा फुल्ली फॉर्म हो चुका था। हमने कहा अब 6 महीने साल भर बस, और देखिए 6 महीने साल भर भी मैं ज़्यादा ही कह रहा था। ठीक है, और जब एक बार मैंने अपने कार्ड्स ओपन करना शुरू किया, ठीक है, तो क्योंकि कार्ड्स ओपन करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे समय लगा ये सब करने में, और समय लगता है यार। अगर आपका भी समय लग रहा है ना भाई, तो समय देना पड़ेगा यार। तुम अगल बगल दबाव में मत आओ दूसरे को देख के। अगर समय मांगता है भैया, अच्छी चीज़ें समय मांगती हैं। और बड़ा काम, बड़ा मेहनत, पसीना नहीं, सिर्फ शरीर से पसीना नहीं, कभी कभी रक्त भी मांगता है आपका। सिर्फ पसीना बहाने से काम नहीं चलेगा, ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे रोलर कोस्टर राइड्स, सोचिए आपको इस लेवल पर लाके डिमोटिवेट किया जाए कि हम क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फलाना ढिकाना।
क्योंकि मान लो हम एक ऐसे समाज से रहते हैं कि जहाँ लेट से कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 50,000 रुपये काम कर रहा है, कोई बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। मेरे से कोई अब बोलता है तो आई फील लाइक कि अच्छा, मैं तो कभी भी सोचता हूँ लोग कैसे 50,000 सैलरी पे काम करते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एकदम आदत नहीं है कि अगर 8 बजे टाइम हो रहा है ना तो मैं 8 बजे एकदम टाइम पहुँच जाऊँ। ठीक है, आप मैं कभी कभी मेरे टीम से पूछेगा सबसे कम टाइम पर कौन आता है मीटिंग में, मैं ही हूँ। हाँ, मतलब अगर अटेंडेंस का टाइम 1 बजे शुरू हो रहा होगा तो पता चलेगा मैं 1:45 पहुँचूंगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो हमको कई बार लगता है कि कैसे जो है, कैसे लोग इतना डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी से चलते हैं। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, चलते चलना चाहिए, इसमें कोई अच्छा बात नहीं है। लेकिन जब चलने का ज़रूरत था तो मैं आधा घंटा पहले ही बैठा रहता था। ठीक है, मैं आधा घंटा पहले ही बैठा रहता था। अब विद टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हो गया, विद टाइम मेरे को ये बात समझ में आ गई कि वाई फाइनेंसेस, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन माई एकेडमिक्स, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे को रियलिटी में एम्पावर करता है, जो रियलिटी में मेरे को नॉलेज देता है, जो रियलिटी में मेरे को सोसाइटी में वो बनाता है जो सोसाइटी अपने बच्चों को बनाना चाहती है। बस वो बात है ना, वो बस एक स्ट्रोक ऑफ नॉलेज है जो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसे जो मैं कर रहा हूँ ना यार, ये कहीं जाकर रुकेगा नहीं इस तरह से। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ये बहुत बाद में एहसास हुआ। और इस एहसास के साथ बहुत सारी चीज़ें आप खोते भी हो। आप ज़िंदगी में पता चलेगा कुछ अच्छा करने लगोगे, काफ़ी आगे बढ़ रहे होगे, आपके अगल बगल तमाम ऐसे लोग जिनसे आप सबसे ज़्यादा भरोसे की उम्मीद कर रहे थे वो आपके साथ छोड़ के जाने लगेंगे। ठीक है, वो आपका साथ छोड़ के जाने लगेंगे। पेरेंट्स आपके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। आइडिया पर वो भी सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे होते हैं आपके। तो कई बार आप अपने आइडियाज़ को लेकर ही बहुत अकेले होते हैं, क्योंकि दुनिया आपको वही देखना चाहती है कि वो मेहनत किया, ये किया, वो किया, वो किया, फलाने गाना किया, 30, 40, 50, 60 हज़ार कुछ कर रहा था, SSC बैंक का पेपर दिया और कुछ इतना जॉब वॉब लग गया और वाजी वाजी वाह। सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? 0। 1 लाख रुपये भी कमाते तो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं, 0। कैसे तुम और चीज़ों को बेहतर कर रहे हो? कुछ नहीं। अबे अपनी लाइफ तो सब बेहतर कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? अपनी लाइफ कौन नहीं बेहतर कर रहा है? क्या आपके पेरेंट्स अपनी लाइफ बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? अपनी लाइफ तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अगर लोग वाकई में जेनरस और सारे चीज़ होते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आवर पेरेंट्स, अगर वो लोग वाकई में हर चीज़ को लेकर जेनरस होते हैं तो फिर दूसरे के बच्चे को लेकर भी इक्वली जेनरस होते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो उनका बेटा हूँ। अरे तो फिर जेनरसिटी कहाँ हो यार? हमारा बच्चा है, हमारा फसल है भैया, तो हम तो देख के जेनरस रहेंगे ही। तुम खाना बना रहे हो, कितना भी खराब खाना बनाओ, खुद बनाते हो तो थोड़ा सा खा ही लेते हो। चल ठीक है यार, इग्नोर करते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अरे मानते हो कि नहीं, आप लोग खाना बनाते हो, तुम खुद खाना बना रहे हो, हर दिन सही नहीं बनता होगा, कोई एक दिन होगा खराब बनेगा, नमक वमक भी ज़्यादा रहा, चल रहा है, ठीक है, उसी में ठीक है। ठीक है, कुछ चावल वावल अपना बचा हुआ था सुबह वाला, ठीक है, उसको वापस से फ्राई व्राई किया, मटर डाला, ठीक है, चल रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? अब किसी रेस्टोरेंट में जाओ, तुमको वो दे दिया और तुम पैसा दियो, तब तुम्हारी जनरसिटी दिख जाए, तब तो पता चलेगा कि जनरस हो। तो पता है, किसी चीज़ को ना जज करने का भी समय बहुत बाद में आता है, जो हम प्रथम दृश्य जज करने जाते हैं, जज करना चाहते हैं। जैसे कहा था ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, लेकिन वी जज द बुक बाय इट्स कवर, इसीलिए तो कहा गया है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो वी जज द पर्सन बाय फेस। ठीक है, सो वी जज द पर्सन बाय द फेस। तो यार कुछ चीज़ें ना बहुत सॉर्टेड सिंपल होती हैं। हमको ना अपनी भी पर्सनालिटी को कंटिन्यूसली इवॉल्व करना होता है। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि सस्टेन्ड वे में अपने आप को हम एक सही डायरेक्शन और मार्गदर्शन की तरफ ले जाएं। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरे क्लास का हिस्सा नहीं है, ये मेरे क्लास का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये मेरा एक बहुत ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है नहीं यार, बहुत उम्र लगा दी मैंने एक्सपीरियंस करने में, फिर हम और लोग देखते हैं, हमको लगता है नहीं भाई ठीक है तुम्हारा, ठीक, बहुत बुरा भी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। अदरवाइज तो अगल बगल हर बात पर लोग सारी चीज़ चल रही होंगी, तुमको बेटर करना होगा। और मैं दूसरे को चीट करने ठगने की बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हें,
लोग क्या इससे मतलब निकाल लेते हैं अपना सेल्फ होने का मतलब। अरे सेल्फ का मतलब सेल्फ को एम्पावर करिए। आप सेल्फ को एम्पावर करोगे तो और लोगों को भी आप ऑटोमेटिक आप हेल्पिंग हो जाओगे, ऑटोमेटिक। जैसे किसी स्टूडेंट से मैं आधा घंटा बात कर लूँ ऐसे ही, तो लगे यार इट वॉज अ ग्रेट डे सर, यू आर वेरी हेल्पफुल। लेकिन भैया उसके पहले बहुत सारा जिंदगी है जो मैंने जिया है, जो उस आधे घंटे में तुमको निचोड़ के रस दे रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुमको लगा बड़ा वैल्यूबल। तो ऐसे तो तुम दिन भर घंटा घंटा किल कर रहे होते हो। कई बार तो यही जानने में लग जाता है, हेलो और क्या पहन रखा है, कैसी दिख रही हो, यही जानने में कई बार घंटा भर लग जाता है। ठीक है, लोग यहाँ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्पेंडिंग गलत है, मैं कह रहा हूँ बस ट्रेजेक्ट्री थोड़ा सा देखने का जरूरत है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हाँ ये साजिया। सर जैसा आपने बताया पेरेंट्स को लेकर कि वो हमारी खैर कई सोचते हैं, बट वैसे सिचुएशन में क्या करें, जैसे कि हम तो कुछ और चाह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं, तो वो चीज ना पता फंस जाते हैं उसमें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले कहती थी अपने पेरेंट्स को कि मुझे ना कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, मुझे थोड़ी सी अच्छी चीज पसंद है, मुझे ये थियोरिकल चीज ज्यादा पसंद नहीं है। तो कह रहे नहीं वहाँ पे मतलब ना सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को लेके मेरे को बोलते थे। कह रहे कहाँ 9 to 5 जॉब करेगी, वो टीचर्स बेस्ट है, मतलब टीचिंग लाइफ में जाओ, ये करो वो करो। तो मतलब ये चीज रहती है, तो मैं समझ नहीं आता पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें, उन्हें समझाए कैसे। तुम कन्विंस मत करो, तुम समझाओ मत। देखिए जैसे तुम कन्विंस करोगे समझाओगे, वो तुमसे यही बोलेंगे अरे हमारा समझने का उम्र गया, अब तो बस तुम लोगों के लिए जो है सो है। देखिए आप कन्विंस मत करिए उनको, समझाइए भी मत, बस आप इतना बात समझिए। देखो जब पेरेंट्स ये सब बात कह रहे होते हैं तो आप उनको कन्विंस करने की कोशिश मत करिए, समझाने की कोशिश मत करिए, आप बस सिंपल सा कहिए। कभी भी देखो पहले आप समझो प्रॉब्लम कहाँ पर होता है। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कुछ कह रहे होते हैं तो हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम रिएक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा, रिस्पॉन्ड करने के बजाय। रिस्पॉन्ड इज़ अ वेल थॉट ऑफ मूव। ठीक है, पहली बार तुम रिएक्ट ही करोगे, पहले बार तुम लगेगा क्या बकवास की बात है, ठीक है, लेकिन अगली बार तुमको समझ जाना चाहिए कि ये बात तुम्हारे आगे फिर उठेगी, क्योंकि पेरेंट्स का कोई बात खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये तुम ध्यान रखना, वो बात फिर उठेगा और तुम कितना भी आगे बढ़ जाओगी बार बार ये बात उठता रहेगा। जब जब ये समस्या आएगा, देखे कह रहे थे ना कि ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तो रिएक्ट नहीं, तुमको इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना है कि बिल्कुल आप ये चीज़ सही कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे 1 साल देना चाहिए। शायद हो सकता है कि मैं उस 1 साल में बेहतर कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, उधर मैं आ जाऊँगी, तो मुझे हमेशा एक रहेगा कि मुझे जीवन में रिग्रेट ना रहे। ऐसे केस में हमेशा मासूम और एकदम मरहूम सा बन जाना चाहिए। भैया अब क्या है तो बिल्कुल सही रहो, मुझे लगता है कि 1-2 साल आप लोगों को देना चाहिए, वो वाला ऑप्शन तो ओपन है ही। ठीक है, ये चीज़ यही निगोशिएशन का तरीका है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं बन रहा तो समझ लो फिर तुम्हारी तकदीर वो लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, उनको क्या दिख रहा है कि इस तरह मास्टर बन जाए, समाज में अपना कम चाहे ज़्यादा इज्जत बना के शादी करा दें इनकी। एंड सॉरी टू से, वो पता है वो सिर्फ जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन आवर पेरेंट्स। वो सोच रहे होते शादी वादी हो जाए भैया। ठीक है, ये बात है। जैसा कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, हम कुछ चाह रहे हैं, अगर वो चीज नहीं हुई और वो जो चाह रहे पेरेंट्स जो चाह रहे हैं उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या करें। शाजिया तुमको देखना होगा वो चीज़ कितना दिन में तुम चाहने वाली चीज़ पा सकती हो, क्या उसका कुछ ड्यूरेशन होगा, 2 साल 3 साल। ऐसा थोड़ी ना कि तुमको एकदम अथाह छोड़ ही दिया जाए कि नहीं तुम आजीवन वही ट्राई करोगी। हो सकता है तुम्हारा डिसीजन वाकई में गलत हो। हाँ वो चीज तो है। हाँ तो हमको आप देखिए ना, आप कितना समय तक, कितना आपको समय चाहिए। आप अपना ग्रेजुएशन या पीजी या बीएड कंप्लीट करने के बाद आपको इस काम के लिए अगर 1 साल चाहिए या 2 साल चाहिए, तो आप बोलो सिर्फ मेरे को कि आज 1 जनवरी 2025 है, मैं 1 जनवरी 2026 को अपना कलम और हथियार रख दूंगी आपके आगे। ठीक है, आप जहां 10 पेपर ले आना, साइन कर दूंगी मैं। सिंपल। देखो ये चीज भी समझो, हम लोगों के साथ भी दिक्कत होता है, हम लोग भी टाइम मांग रहे होते हैं, लेकिन एंडलेस टाइम मांग रहे होते हैं। ठीक है, ये भी बात समझिए। और पता है गड़बड़ कहाँ होता है? गड़बड़ ये होता है कि आप भी टाइम के सही कैलकुलेशन नहीं करते हो। आपको भी लग रहा होता है बस ये करेंगे फटाक से ये हो जाएगा, फटाक से वो हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। सही कैलकुलेशन करके सही वक्त मांगोगे तो मिल जाएगा। ठीक है,
और तुमको किसने कहा कि तुम बीएड करके कॉर्पोरेट में नहीं जा सकती हो? तमाम बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कूल हैं, बहुत सारे एडटेक हैं, वो सब कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस ही दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ है। तो रास्ता उसके साथ ही निकालना पड़ेगा। तुम सोचो कि हम एकदम डिफेक्ट होके करने लगे, तो नहीं भाई, ये चीज़ आप नहीं कर सकती हैं। और ये भी आप नहीं कर सकती कि पहले हम उनको प्रूफ कर लें, ये करके फिर मैं बोलूँगी कि मैं इधर आऊँगी। जीवन इतना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि अभिलाष सिंह पहले ये कहें कि नहीं नहीं अब हम जाएंगे, पहले घर वालों को 2 साल सरकारी सैलरी कमा के देंगे, फिर कहेंगे कि नहीं मन नहीं लगा तो हम इधर आएंगे। अरे मेरे मन का क्या, वो भी तो ढल जाएगा सांचे में। वो भी 2 साल जाएगा। मान लो किसी ऐसी जगह में जाता, कहीं जॉब कर रहा होता, वहाँ हमको कोई मिल जाए, उसी के साथ मन लगने लगे, ठीक है, 2 साल बाद घर वालों के लिए नया चैलेंज रख दें। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, हमको भी ये चीज़ देखना होगा कि हम लोग का भी मन कहाँ तक कर रहा है, क्या चीज़ हमारे बस में है। तो तुम कुछ समय ले सकती हो उस काम को करने के लिए। अदरवाइज पता है, जो चीज़ उनके हिसाब से सही हो रहा था, अपॉर्चुनिटी आपको वहीं तक देंगे। और पता है सबसे बड़ी समस्या की बात क्या होती है, जो आप कल को किसी के पेरेंट बनोगे ना, आप भी वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि विद टाइम आपका भी थॉट प्रोसेस ओपन नहीं हुआ होगा। जैसे जब मेरा भतीजा पैदा हुआ तो घर वाले बात करते हैं, आज भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि जैसे उसके पापा मम्मी दोनों ऑफिसर हैं, तो क्या होता है कि बात होगी, तो लोग कहते हैं ये भी वो बनेगा। तो जैसे ही बोले, मैं बैठा था डिनर करता, हमने कहा नौकर क्यों बनेगा? मतलब ठीक है, कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, आप इस पे बात क्यों कर रहे हो? लेट हिम लिव हिज लाइफ यार। ठीक, लेट हिम लिव हिज लाइफ यार। लेट हिम, यू केप्ट योर हेडफोन ऑन डाइनिंग, वो निकाल के फेंक देगा, उसके पॉप अप निकाल देगा। लेट हिम डू ऑल दैट। उस एज में वही करते हैं, लेट हिम डू ऑल दैट। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? और हर दूसरी क्रिएटिव चीज ला रहा है जिसमें ABCD लिखा हो, जिसमें कुछ काउंट करने वाला लगा हो। लेट हिम यार। ठीक है, पॉइंट ये है, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। आई तो ऑफन टेल, मतलब घर में बात हो रही थी कि अब 2 साल का हो रहा है, तो अभी हुआ नहीं 2 साल का, खैर, तो अभी बात ये हो रही थी कि इसको संभाल, इसको प्ले में भेजना है। हमने कहा क्यों भेजना है, बहुत शैतान। हमने कहा ठीक है, तो 1-2 साल और करने दो घर पे। हमने कहा 4 साल तक कर ले, ठीक है, क्योंकि कल को मेरी नेक्स्ट जनरेशन और कल को मेरा बेटा अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टॉप करने लगे, तो मेरे को तो टेंशन होने लगेगा। मुझे तो हाफ सोडा हाफ वाटर के साथ चाहिए होगा, भाई ये हो क्या रहा है, कैसे टॉप कर रहा है, क्योंकि फिर तो मेरी नस्ल खराब होने लगेगी। तुम समझ रहे हो क्या दिक्कत हो रही सकती है इससे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम विच इज अ रॉटन एजुकेशन सिस्टम, इट प्रिपेयर्स यू टू बी अ क्लर्क, और उसमें वो टॉप कर रहा है क्लास में। A person like me who understands this equation, seeing his son topper of the class, I would like, नहीं बेटा इतना नहीं पढ़ना है तुमको। और तुमको चाहे लग रहा है सर समय आएगा तो आप ऐसा नहीं करोगे और ये वो, नहीं भाई, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। ठीक है ना, देखो यार, मैं उस चीज से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि टीचर्स को भी नहीं पता है ये बात। अरे बहुत तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ। तो वैसे टीचर की क्लास में मेरा बच्चा टॉप कर जाए, व्हाट अ रिस्की शॉट भाई। क्यों उस टीचर को वो ग्रीन और रेड कारपेट के डिफरेंस नहीं पता, उससे क्लास में वो टॉप कर गया है। आप सोचिए कहां जा रहा है वो, अभी आपको एहसास नहीं है यार। भाई मैं इस बात को मैंने बहुत इस चीज पे गहन अध्ययन करके देखा है कि एजुकेशन सिस्टम लोगों को कहां पर पहुंचा रहा है। मेरे को 10 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जॉब रेडी स्किल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सीखना है, ये वो। और मैं 2 बार बोलूँगा ना कि ये क्रैश कोर्स बैच है डू का और फलाने का ना। और अगर पेन से लिखते समय फीस को मैंने 6 को 7 लिख दिया तो सिर्फ 7 ही फीस होगा, और वो एक्सेप्टेड है। क्यों जानते हो? क्योंकि मुझे उसमें कन्विंस नहीं करना पड़ता है, वो पहले ही से कन्विंस्ड है। कुछ भी मैं उसको नया सीखने के लिए सिखाऊंगा, उसको लगेगा भाई क्यों सीखना है, ये तो हर चीज़ बेचने का तरीका भाग है। ठीक है, ये चीज़ है। कोई भी मतलब कोई भी ट्रेजेक्ट्री से आप अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे होगे तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, अब क्योंकि ओपन सेशन होगा ना, पुराने बच्चे ज्वाइन करेंगे तो पूछा, वो हमेशा पूछता जॉब रेडी स्किल का अगला सेशन कब शुरू होगा।
अब तो मैं ओपनली बोलता हूँ उन लोगों को, यार देखो यार अभी तो बी.एड का बैच चल रहा है, उसमें ऑक्यूपाइड हैं, तो प्रॉफिट लॉस का मेरा तुम जानते हो तुम लोग हिसाब किताब, ठीक है। हाँ हाँ, सीधा सीधा, कुछ घुमा उमा की बात नहीं बहुत लंबा। तो उनको, वो मेरे साथ लेवल 1 में रह चुके हैं, तो उनको ये बात समझ में आने लगी, बहुत सारा कुछ मैंने समझाया दिखाया, फाइनेंस वगैरह एजुकेशन वगैरह। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के नाम पर तुम 10,000 रुपये फीस मांग रहे हो घर वालों से, कुछ नया मांग दिए, या कुछ ऐसा जो पेरेंट्स तुमको देने से पहले तुमको समझाना पड़े क्यों चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स लाख रुपया तुम्हारे नाम पर करियर में नया पर खर्च नहीं करेंगे, शादी में तुम्हारे 20 लाख खर्च हो रहा होगा, तुम कहना लहंगा 50,000 का और चाहिए, ले आएंगे भाई। और तर्क भी रेडी रहता है, ये तो एक ही बार होता है। अरे चाचा बर्बाद भी आप एक ही बार होंगे, रोज रोज थोड़ी ना होना होता है। कहाँ कोई रोज रोज बर्बाद होता है, जिंदगी भर की कमाई है, ठीक है। आप देखिएगा, फीमेल्स तो इस बात को और ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकती हैं। आप देखिएगा कि मान लो तुम्हारा शादी का नेट बजट है 25 लाख का, तुम उसमें कुछ 2 लाख का एक्स्ट्रा आइटम रखा लो, या तुम बोल दो कि मेरी बहुत तमन्ना है कि सोने की अंगूठी हो कि जो इस फिंगर से लेके यहाँ से यहाँ तक टच करती हो पूरा, ये हो बेटे देख तेरे को शादी में मिलने वाला है, बस तो रख भाई, बस तू बात रख दे भाई। लेकिन तुम ये बात बोलना कि हमको जाके ना ये वाला स्किल सीखना है, 2 महीना वहाँ जाना है सीखने, गई भैंस पानी में। 10 बार समझाओ कि क्यों करना है, 10 बार वो समझना भी चाहेंगे, ठीक है। लेकिन तुम बोलना कि मैं चाहती हूँ कि स्टेज कुछ ऐसा रहे, बैकग्राउंड में ऐसा रहे और इस रंग का लहंगा रहे, कुछ इस तरह का डिमांड रखिएगा, पेरेंट्स को लगेगा बच्चे का शादी होकर जा रही है, दूसरे घर जा रही है, इसके जीवन भर का मुराद है, पूरा कर दें। 1 लाख रुपया लोन के लिए ही सही, ठीक है। आप व्यक्त करिएगा कि भोजन में आप क्या रखवाना चाहते हो शादी में, देखिएगा ऐड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली ऐड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखवा लीजिए। तो भाई बहुत नॉर्मल सी बात है ये, और तुम ये समझो कि लोग ऐसे ही डिसीजन ले रहे होंगे, और तुम लिटरली एक्सपीरियंस कर लेना। जो मैंने मैरिज वाली बात बोली, कुछ बहुत बड़ा बात नहीं कहा मैंने। करियर में कुछ सीखने के लिए कितना 50,000, 1 लाख, 2 लाख बहुत है, इधर शादी में 2 लाख का रकम खुशी खुशी बढ़ा के देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई ऐसे ऐसे नोट लुटाते हुए लाएं, और वो क्या आजकल चल गया है, एंट्री में 4 भाई लोग आएंगे और वो जो है फूल वूल का वो रहेगा, स्टेज पे चढ़ाते समय तो उनको पकड़े रहेंगे। और अब तो भाई राधिका मर्चेंट, क्या नाम है आनंद की वाइफ का, आनंद अंबानी की वाइफ का, हाँ, अब वो तो ये वाला एंट्री भी ले लिया है, अब ये सब भी तुमको करना होगा। अब ये सब एंट्री लेने के लिए चाहे उनका घर बेचना पड़े पिताजी का, वो भी खुशी बेचवाएंगे, ठीक है। और लोग भी सब करेंगे और बताएंगे अरे वो अंबानी है ना, ऐसा वाला एंट्री था, यही इनके यहाँ भी था। और वो कैमरा वाले भी, एक तो नीचे सही से लेकर रिकॉर्ड कर रहा होगा, एक तो वहाँ सही से लेकर रिकॉर्ड कर रहा होगा। हाँ, वापस फिर एंट्री करिए, ये वाला शॉट रह गया, एक सेकंड रुक जाइए। स्टेज पर तो दूल्हा दुल्हन दिख ही नहीं रहे, कैमरे वाले दिख जाते सामने, क्योंकि बेस्ट मेमोरी कलेक्ट करना है। मेमोरी देखने का टाइम क्या है, अरे जो रोज रोज की जिंदगी झंड हुई पड़ी है, मेमोरी कहाँ से वो रिकॉल करे, वो तो उसको अब ये रिकॉल होगा कि मैं कितना सेलिब्रेट कर रही थी इस बर्बादी के लिए, ठीक है। ये है तो वापस अपना एल्बम कौन खोलेगा। एक्चुअली बहुत नॉर्मल सी बात है यार, बहुत पता है कॉमनली चल रहा होता है, लेकिन कुछ भी तुम ऐसा फैसला लोगे तो अगेंस्ट द विंड जाएगा, जो कि तुमको जमाना कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा लेने के लिए, ठीक है। तो इस पे कहीं ना तो कहीं आवश्यकता है कि हम लोग थोड़ा चिंतन भी करें और कोशिश करें यार कि कुछ ऐसा करें अपने करियर को बिल्ड करने में जिससे बेहतर रास्ता निकले। और फीमेल्स के साथ ये समस्या थोड़ा और ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि तुम उन फीमेल से कंपेयर करो जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास जो थी। कम से कम इंटरनेट के एज में तुमको तो ये तो अपॉर्चुनिटी है कि रात में 11 बजे बैठ के पढ़ पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो जो चीज़ अवेलेबल है उसको अप्रिशिएट करिए। और जो बात मैं कह रहा हूँ बहुत थोड़ा फिलोसफिकल है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती है। बहुत लोग चाहते हैं कि सीधा सीधा टॉपिक खोलिए, टॉपिक कंप्लीट कराइए, बात खत्म। फिर आप हो भी जाते हो रोबोट टाइप के, क्योंकि आप ये चीज़ भी एहसास करोगे
कि आप ये चीज़ भी एहसास करोगे, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप ये चीज़ भी एहसास करोगे कि मैं तो सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताने करने के सब कुछ बाद में पॉलिटी का सिलेबस टाइम से कंप्लीट किया। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, 1-2 क्लास कुछ आगे पीछे होगा, यही तो रहा होगा। पॉलिटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट उतना ही क्लास में टाइम से कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, जितना समय लगना चाहिए। तो क्या है कि देखो यार, होता क्या है कि अगर टीचर्स भी सिखाने पर आए तो बहुत टीचर से बोलोगे अरे सिलेबस का बहुत प्रेशर रहता है, ये कराना रहता, वो कराना रहता। अरे भाई, हकीकत ये भी आपके पास कुछ बताने के लिए है भी नहीं, तो आप सिलेबस में कंप्लीट कराएंगे, बात ये भी है। लेकिन आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कराने के लिए नहीं है? आप मतलब खुद को कैसे कहोगे मेरे पास कराने के लिए नहीं है? तो अरे सिलेबस का बहुत प्रेशर रहता है, टाइम से कराना रहता है, इतना ही टाइम है, प्रिंसिपल मैम के पास रिपोर्ट देना रहता है, ठीक है, ये सारे तरह तरह के प्रेशर दिखने लगते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के पीछे करके छुपते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमको बस एक ही चीज़ करना है कि हम लोग आत्मचिंतन करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, और अपनी ही एक्टिविटी को बार बार हम रीड करें। और स्ट्रांग रिकमेंडेड है भाई, पेरेंट्स से पंगा लेके काम करने की कोशिश मत करिएगा, बहुत गुदा चाहिए झगड़ने के लिए, मत करिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कहोगे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ना एक बार इस चीज़ पर ट्राई देना है, क्या पता मैं 1 लाख रुपए अर्न कर पाऊँ। उनको भी कुछ सपना दिखाओ तुम, क्या पता मैं इतना कर पाऊँ। और तुमको लगे 2 साल बाद वो गाली देंगे तो तुमको ऐसे भी दे रहे थे, कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट यू विल लिटरली फील गुड, इट वॉज वर्थ गिविंग अ ट्राई, ठीक है, इट वॉज वर्थ गिविंग अ ट्राई। क्योंकि ज़िंदगी मिली है, सबसे बड़ा रिग्रेट जानते हो क्या होता है? कि ट्राई ना देना। सबसे बड़ा रिग्रेट जानते हो क्या होता है? लग रहा था कि तुमको उससे बात कर लेना चाहिए था और नहीं कर पाना, और तुम सोच रहे थे कि रिजेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यार, मुझे जब महसूस हुआ मैंने ट्राई कर लिया बात करके, ठीक, क्योंकि नहीं करता तो मतलब शायद ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं रहता। तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई, वर्थ इट है, जस्ट गिव अ ट्राई। क्या पता जितना आप सोच रहे हो उतना अगला सोच ना रहा हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रिस्पॉन्स बेटर ही रहा है, ठीक। तो कोशिश करिए कि इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई, यू शुड गिव अ ट्राई, ठीक है। आप डेली बाइट ज्वाइन किए, वो भी एक रिस्की वेंचर ही है यार। 5,000-6,000 रुपये जिसके अकाउंट डेबिट हो रहा होता, दे रहा होता है, वो भी एक रिस्क ही होता है यार। इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई, ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। उस कॉफ़ी का तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, वो अलग बात है कॉफ़ी पर तुमको पता चलेगी अरे इसकी आवाज़ तो मिल्स जैसी है कि ये तो बात कर रही तो फैलते जा रही है एकदम, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी का पैसा तुमको देना पड़ेगा ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो क्लास में भी ऐसा ही है। और इतना खुद को लेकर जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी पूरा जब कॉफ़ी भी पीने जाओ तो पूरा फैल जाओ, क्योंकि उसको भी पता रहे हम ऐसा ही हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कॉफ़ी के बाद बात खराब होते हुए अपनी, क्योंकि मैंने बता दिया मैं ऐसा ही हूँ। तो ये चीज़ भी है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। जस्ट बी वॉट यू आर, डोंट ट्राई टू लाइक पुट नकाब ऑन योर फेस, और नकाब ऑन योर फेस मतलब डोंट ट्राई टू बी लाइक, डोंट ट्राई टू अपीयर और प्रिटेंड टू बी लाइक समवन एल्स। अपनी इंडिविजुअलिटी अपने पास रखिए, क्रक्स पूरी बात का मेरा ये है, अपनी इंडिविजुअलिटी अपने पास रखिए और कोशिश करिए कि ट्राई कर लें। कोई और आपको ट्राई करने का मौका नहीं देने वाला है। आपको उसमें रास्ता बनाना होगा कि हमको 2 साल उसमें से वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम ट्राई कर लें, जो तुम्हारी ग्रेजुएशन और पीजी और बीएड की डिग्री से नहीं आता है। वो ट्राई करने वाला फितूर और फितरत होना चाहिए। ग्रेजुएशन और बीएड और इन डिग्रियों से नहीं आता है। तुम्हारे साथ भी दिक्कत क्या हो रहा है, तुम भी सोच रहे हो ये डिग्री के बाद वो डिग्री कर लें, वो डिग्री के बाद ये डिग्री कर लें, जिससे कि रिजल्ट आ जाएगा। डिग्री करने के बाद कल डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिल रही है। डिग्री लेने गए थे, डिग्री मिल रही है। जिस दिन नौकरी के लिए कुछ सीखने जाओगे उस दिन नौकरी मिलेगी कुछ सीखने के बाद, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई विल बी रैपिंग अप द सेशन हियर बिकॉज माई 21 डे चैलेंज इज पेंडिंग, और 1 घंटा हो रह गया है आज का दिन कंप्लीट होने में। हाँ यस साजिया, हाँ सर, बस हिस्ट्री क्लास चली थी
तो क्या हम पॉलिटिक्स के डाउट पूछ सकते हैं? यस यस, बिल्कुल पूछ सकती हैं हिस्ट्री की क्लास के बाद। ठीक है ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के साथ क्लासेस में, आप सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी नहीं, आपको कोई भी बीएड वर्ड से रिलेटेड कोई डाउट है आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। एंड हाँ, न्यू ईयर में मैंने 21 डे चैलेंज ले रखा था, तो आज के दिन में क्या है, 1 घंटे और रह गए हैं, 12 जैसे ही बच जाएगा, तो मुझे टारगेट कंप्लीट करना है अपना। सभी काम के साथ उसी में उसको भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। कोशिश करें कि करियर में कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, बड़ा करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकृति, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट रहीमा, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड अच्छा, नाइट सर। गुड नाइट।